तरफ से यहाँ ऑन कर दें। जी, ठीक हो गया। उस चीज़ को आपने समझना है, उस चीज़ को आपने करना है, या फिर आपका ये मेन ग्रुप मिलके भी इसको करे तो भी आप अच्छे पैसे बना लेंगे, क्योंकि आपके इस ग्रुप में 400 लोग हैं। समझ ले कि 400 लोगों की टीम जब इस चीज़ के ऊपर काम करेगी तो एक दिन के कम से कम बता रहा हूँ $10,000 बनेंगे, ठीक है। $10,000 ये समझ ले कि 400 लोगों के सामने बिल्कुल एक माइनर सी अमाउंट है अगर वो एक दिन में काम कर, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे हमारी फर्दर क्लासेस जब होंगी लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम के ऊपर या गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम के ऊपर, कि हमने इनके ऊपर किस तरह से काम करना है। ठीक हो गया, ये चीज़ हमारी हो गई डिस्कस। फिर इसके बाद हमारा क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम तो एज इट इज़ ही चलेगा, ये हमारा मेन टूल है, इसको आपने लाजमी समझना है। हमने जो अपनी कंटेंट क्रिएशन की क्लासेस रखी हुई हैं उस चीज़ को मैंने काफ़ी एक्सपेंड कर दिया है। अब मुझे एक कंसर्न चाहिए आप सबसे। आप सब ने फर्स्ट क्लास देखी होगी, ठीक है। उसमें जो है मैंने जो गाइड किया था, जो इंट्रो था, जो हमारा वर्क मॉड्यूल था, ठीक है, उसमें मैंने एक बड़े ही तरतीब से रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वो क्लास रिकॉर्ड की करके दी हुई थी। अगर आपने उस रिकॉर्डेड फॉर्म में, आप कहते हैं कि हमें उस रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस दे दें, 11:30 बजे हमें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, क्योंकि हमारी फ़र्स्ट क्लास में नियरली ज़्यादा नहीं तो 100 लोग थे जो कि एक्टिव नहीं थे। और ये टाइम रखने का मकसद ये था कि इस टाइम पे आप मुझे बोलें कि मोहसिन भाई हमें रात 3 बजे तक भी टाइम चाहिए, तो मोहसिन भाई अवेलेबल होगा, क्योंकि उससे पहले फिर मेरे 100 मामलात होते हैं। 10 बजे तक तो मैंने खुद के जो है यहाँ पे ऑफिस में टीम्स को डील करना होता है। फिर मेरा जो है वो सारे का सारा माइंडसेट उन चीज़ों की तरफ गया होता है, मैं फिर जो है उस वे में क्लास नहीं कन्वे कर पाता या नहीं उस तरह का काम हो पाता जो कि होना चाहिए। तो ये चीज़ हमने रखी थी। अगर तो रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहिए, आपको 11:30 बजे रिकॉर्डेड फॉर्म में आपकी क्लास मिला करेगी, जो भी टॉपिक होगा, और Q&A सेशन आपका 10:30 बजे लाइव हुआ करेगा। अगर लाइव लेनी तो मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइव आपकी क्लास हुआ करेगी। ये बेसिकली मैं अपनी तरफ से एक फैसिलिटी देना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक स्पेसिफिक पर्सन का कमेंट देखने को मिला था आपके पब्लिक जो चैट ग्रुप में। वो शायद बांग्लादेश से थे, जो भी भाई थे, वो कह रहा था कि यार हमारे पास यहाँ पे जो टाइम है वो 12:30 बजे का होता है, आपके 11:30 बजे, हमारे 12:30 बजे होते हैं, मुझे उस टाइम नींद आ रही होती है। मुझे फिर वो बड़ा फील हुआ कि यार ये तो चीज़ ठीक नहीं है, मैं क्लास दे रहा हूँ और इनको नींद आ रही है। तो जब ये सिनेरियोज होंगे तो फिर मेरा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं ना होगा। तो फिर ये एक हल हमने सोचा था कि भाई ये चीज़ करनी है। जैसे आप इजी समझेंगे, क्लास आप कहते हैं कि भाई हमें रिकॉर्डेड फॉर्म में कन्वे करें, जो कि बिल्कुल एक वेल प्रोफेशनल वे में कन्वे की जाएगी। जैसे कि आपकी फ़र्स्ट क्लास हुई है, उसमें मैं लाइव नहीं था या आप मुझे नहीं देख पा रहे थे, ठीक है, और उस तरह का मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही थी, ठीक है। अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में कहेंगे तो उसमें एक क्लास आपकी जो है वो एक अच्छे तरीके से एक्सप्रेस हुई होगी, वेल एडिटेड होगी, पूरी प्रोफेशनल क्लास होगी। और Q&A सेशन आपका जो है वो लाइव हुआ करेगा। क्लास हुई, Q&A सेशन आपका जो है वो लाइव हुआ करेगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास मिली, Q&A सेशन लाइव होगा। ये हम जो है सीन सिनेरियो करेंगे, ये ऑप्शन है आपके पास। अगर आप कहते हैं कि भाई नहीं, हमने लाइव क्लास लेनी है, साथ हमें उसी की रिकॉर्डिंग मिले, तो वो अभी जैसे सिनेरियो चल रहा है उसी तरह से चलेगा। जो हमारी क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाया करेगी, ठीक है, और आप उस रिकॉर्डिंग को देखा करेंगे, जो कि हम लाइव क्लास के बाद रिकॉर्डिंग करेंगे। जबकि जो दूसरी रिकॉर्डिंग की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो हमारी होगी वर्क मॉड्यूल वाली क्लास, जिस तरह से हमने एडिट करके, जिस तरह से मैंने एडिट करके आपको कन्वे की थी, वो उस फॉर्म में होगी, ठीक। बाकी मैं ग्रुप में पोल चलाऊँगा, उस पोल पे आपने रिएक्ट करके मुझे बताना है। जिन्होंने वर्क मॉड्यूल वाली क्लास नहीं देखी वो एक दफ़ा से लाज़मी देख लीजिएगा, क्योंकि जब हमारी मैं यहाँ पे इस चीज़ क्यों हाइलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब एक नोट्स बनाने हैं लाइव क्लास में, तो वो मैंने आपको एक तरतीब वाइज़ सारी चीज़ें कन्वे कर देनी कि ये इस तरह से, ये इस तरह से। अब आपको अभी तो ये लग रहा है कि हमारी 1 घंटे की क्लास हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ईज़िली हम 1 घंटे की क्लास ले लेंगे। ये समझ लें कि स्टार्ट है, जब आपकी एडिटिंग की क्लासेस आनी है, आप समझ लें कि जब मैंने आपको ऑटोमेशन की क्लास देनी है, जिसमें आपने एआई कंटेंट्स की तरफ जाना है, तो वो ज़्यादा नहीं तो 4 घंटे की क्लास पक्की है, ठीक है। वो 4 घंटे की क्लास आपकी हो जानी है। जो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको आइडिया होगा कि हमारी जब ये क्लासेस होती नहीं हैं, तो हमारी जो मीटिंग है वो डेढ़ बजे जाके ख़त्म होती थी। 11:30 बजे स्टार्ट हुई है, 1:30 बजे रात की हमारी वो मीटिंग ख़त्म हो रही होती थी। ये जो था कभी-कभी 2 भी बज जाते रहे हैं, तो ये चीज़ हमारी वहाँ पे चली। बाकी फिर हम इसके ऊपर जब पोल चलाएँगे, आप सबकी राय के बाद ही हम इस चीज़ को आगे करेंगे। जैसे आप बोलेंगे वैसे करेंगे, मुझे कोई इश्यू नहीं है, चाहे रिकॉर्डेड फॉर्म में हो, चाहे लाइव फॉर्म में हो, ठीक है, कोई ऐसा मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपकी सहूलत सोचनी है, या वो चीज़ देखनी है कि जिसके थ्रू आप इजीली समझ पाएँ। बेसिकली पर्पस तो ये है कि आपको समझ आना चाहिए।
वो आप कहते हैं कि भाई हमें जो है वो उस टाइम पे हम उतना एक्टिव नहीं होते, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में, मैं एक वेल वे में पूरा दिन समझ ले मुझे वो रिकॉर्डिंग करने करने में लग जाए करना है, आप कहेंगे तो मैं आपके लिए वो पूरा दिन रिकॉर्डेड फॉर्म में बना लूँगा, वो मसला नहीं मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि मेरा स्टूडियो कंप्लीट है। आप बोलेंगे तो हम जो है, मैं बेसिकली आज रिकॉर्ड रिकॉर्ड करके वीडियो एक ग्रुप में भेजने लगा था, टाइप ए या टेस्ट ए टेस्ट बी करके, ये बताया कि भाई दोनों में से आप जो है किस क्लास की तरफ कहते हैं कि ये चीज़ हमारी जो है क्लासेस में होनी चाहिए। टाइप टू में क्या होना था, वो मैंने अपने ऑफिस में क्लास रिकॉर्ड करनी थी, जैसे आपकी क्लास 1 लाइव हुई है वो आपको मैंने रिकॉर्ड करके एक वेल वे में कन्वे करनी थी, वो चीज़ टाइप टू होनी थी। फिर मैंने आपको पूछना था कि हाँ भाई अब मुझे बताएं, आप जैसे बोलेंगे वैसे कर लेंगे, लाइव नहीं ले सकते या उस टाइम पे आप नहीं उतना एक्टिव होते, तो फिर यह है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, जैसे बोलेंगे वैसे कर लेंगे। और लाइव हमारे जो क्यू एन ए सेशन है वो लाइव हुआ करेंगे, वो चाहे जितनी भी हमारी उस क्यू एन ए सेशन की ड्यूरेशन हो मैटर नहीं करेगा, हमने बेसिकली क्लास के रिलेटेड ही क्वेश्चंस लेने हैं। क्योंकि आप जब इररेलेवेंट क्वेश्चंस करेंगे, फॉर एग्जांपल आप में से कोई एक स्पेसिफिक बंदा जो है वो इश्यूज आ रहे हैं, बेसिकली रिसेंटली टिकटॉक ने पेमेंट्स दी हैं, 15 तारीख को पेमेंट्स पे हुई हैं, तो कुछ लोगों को जो है वो प्रॉब्लम आ रही है पेआउट्स में कि हमने पेयोनियर में विड्रॉवल किया था, हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये है कि वो जब यहाँ पे मीटिंग में उस तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो एक न्यूबी पर्सन जो अभी अभी स्टार्ट ले रहा है, उसने मुझे सपोर्ट नंबर पे आके पूछना है, मोहसिन भाई फला फला भाई ने ये क्वेश्चन किया था उसका क्या मतलब था। तो फिर उनके ना जहन में क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाते हैं, क्यूरीज बनना शुरू हो जाती हैं, डबल माइंडेड हो जाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो काइंडली इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, क्वेश्चन सिर्फ आपने क्लास के रिलेटेड करने हैं, सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा। इस हमने पूरे सिनेरियो को 20 क्लासेस के ऊपर डिवाइड करने का मकसद ये था कि आपको समझ आनी चाहिए चीज़ें। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं जहाँ पे पहले 25 दिन में क्लासेस कंप्लीट करवाता था, अब वो 2 मंथ के ऊपर क्यों किया, ताकि मैं जो है इन्हीं 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी अर्निंग बनाना शुरू करवा दूँ, अर्निंग फ्लो आपका बनना चाहिए थी। तो ये चीज़ हमने सीन सिनेरियो करना है। मैं फ़िलहाल तो कमेंट्स बंद कर रहा हूँ, क्योंकि कमेंट्स में फिर वही बातें शुरू होगी कि भाई पेपाल कौन सा, पेयोनियर कौन सा, बैंक कौन सा, या मामला सारे डिस्टर्ब होंगे न्यूबीज़ के लिए। वन बाय वन मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ, जिनके जो भी क्वेश्चंस हैं हैंड रेज कर ले, मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है तलहा सुल्तान, माइक अनम्यूट के लिए मैंने रिक्वेस्ट भेजी है, जो भी आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम, आप कैसे हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा मोहसिन भाई, मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि ये क्वालिफाइड व्यूज जो हैं, इसका क्या इसका क्या सीन होता है? ये 5 सेकंड प्लस फॉर यू फीड वाले होते हैं या सिर्फ 5 सेकंड वाले होते हैं? अच्छा, अब क्वालिफाइड व्यूज़ बेसिकली वो होते हैं जिनके ऊपर हमारी अर्निंग होती है। कोई भी प्लेटफॉर्म है, चाहे यूट्यूब है, चाहे फेसबुक है, चाहे टिकटॉक है, आपके अगर वीडियो के ऊपर 1 मिलियन व्यूज़ आए हैं तो उनमें से आपके क्वालिफाइड व्यूज़ जितने होंगे वही आपकी अर्निंग होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी टिकटॉक ने एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि मिनिमम आपकी वीडियो के ऊपर 5 सेकंड्स तक एवरेज मिनट व्यू आना चाहिए। मतलब ये कि अगर आपकी वीडियो के ऊपर 100 लोग आ रहे हैं तो 100 में से 80 लोग ऐसे होने चाहिए जिन्होंने आपकी वीडियो को मिनिमम 5 सेकंड्स तक देखा हो। अगर उससे कम होगा तो ऑडियंस टिकटॉक जो है उतनी आपको कन्वे नहीं करेगी। बेसिकली जब आप एक न्यू अकाउंट स्टार्ट करोगे ना, तो आपको आइडिया होगा टिकटॉक ने, जब आप वीडियो अपलोड करोगे आपकी वीडियो के ऊपर 200-300 लोग आएंगे, ठीक है। अब आपकी वीडियो में अगर जान होगी तो टिकटॉक उस चीज़ को और लोगों को कन्वे करेगा कि हाँ भाई इस वीडियो के ऊपर इसका एवरेज मिनट व्यू अच्छा आ रहा है। मैं जो है जहाँ पे 300 लोगों को भेजा है, 1000 लोगों को और भेज के देखता हूँ कि उस पर मुझे आउटकम क्या निकल के आता है। जब वो फर्दर बूस्ट करती है तो फिर आपकी वीडियोस वायरल होना शुरू हो जाती हैं। टिकटॉक के ऊपर बेसिकली ये हमारा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट प्लेटफॉर्म है, कोई हमें लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाने की ज़रूरत नहीं है जैसे यूट्यूब के ऊपर है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने स्टार्टिंग के 5 to 7 सेकंड्स वाली गेम को समझना है। जो चीज़ इस गेम को समझ जाएगा, टिकटॉक पे कंटेंट वायरल करना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। जी, मेरे वो ना एक वीडियोस पे 1400 व्यूज से कुल व्यूज, टोटल व्यूज उसमें से हम्म 330 वो क्वालिफाइड कर रहा था। इसका मतलब है जो 330 व्यूज हैं वो है 5 सेकंड प्लस। तो आप देखिएगा जो भी आपकी अर्निंग काउंट हुई है, आप जब उस वीडियो के व्यू इनसाइट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि भाई ये आपके क्वालिफाइड व्यूज़ काउंट हुए हैं टोटल आपकी व्यूज़ में से, और ये आपकी अर्निंग बन के आई है इन क्वालिफाइड व्यूज़ के बाद, ठीक है। वहाँ पे जी जी, आपको वो सारी वही चीज़ें वो बताएंगे। हाँ वही जी, वही 1400 आपको में से बिल्कुल मेरे 330 बिल्कुल। क्वालिफाइड हुए थे, तो उसकी 0.30 सेंट्स बने हुए थे। बस फिर यही आपकी एक्चुअल अर्निंग है जो कि इन्होंने बना के दी, ठीक है। जी जी ठीक है, चले, चलो शुक्रिया, ठीक, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अली रज़ा, क्या क्वेश्चन आपका? माइक एनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको जी, अली रज़ा क्वेश्चन करिएगा। सर वालेकुम अस्सलाम, जी जी, क्या क्वेश्चन? सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो आज आपने टास्क भेजे हैं
वो जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन जो दूसरा वाला है उसको थोड़ा डिस्क्राइब कर लेंगे। जो सेकंड टास्क है उसको डिस्क्राइब कर दूं? जी जी। अच्छा, सेकंड टास्क में मैंने आपको ये बताया हुआ कि भाई आपने अपने थ्रू आउट जो भी हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कशन की थी मल्टीपल मोनेटाइजेशंस की, आपने अपने थ्रू आउट उसकी एसईओ करनी है और अपना एक रोड मैप बनाना है कि ये सर ने हमें बताएं और मैंने इस तरह से अपना एक पूरा जो है स्ट्रक्चर बनाना है काम का। मैंने इतने जो है वो अकाउंट्स चलाने हैं, मैंने अपने टाइम को देखते हुए मैंने क्रिएटर रिवॉर्ड के इतने अकाउंट्स चलाने हैं, लाइव इंसेंटिव पे करना है, तो इस तरह से करना है, ये मेरा सीन सिनेरियो होना चाहिए। पूरा आपने एक स्ट्रक्चर बना लेना था कि मैंने इतने अकाउंट्स पे काम करना और इतने, मतलब फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैंने 20 अकाउंट्स पे काम करना है और 20 अकाउंट्स में से आपने एक लिमिट सेट कर लेनी है कि मैंने 5 या 7 अकाउंट्स मिनिमम वायरल करने ही करने हैं, ठीक है। जब आप इस एक पर्पस के साथ स्टार्टिंग से ही चलोगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि एट द एंड आप इसका 100% नहीं तो 50% तो अचीव कर ही लोगे, ठीक है। क्योंकि सर वो आपके कहने का मतलब ये है कि टाइम मैनेजमेंट अपनी सेट करनी चाहिए। बिल्कुल यही चीज़ है, टाइम मैनेजमेंट अपनी सेट करें कि मैंने टाइम कितना देना इस प्लेटफॉर्म को और मैंने 2 मंथ के अंदर अंदर कितने अकाउंट्स चलाने हैं, उनमें से कितने अकाउंट्स मैंने वायरल करने हैं। बेसिकली जब आप खुद को एक टास्क असाइन कर दोगे ना तो फिर पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं सक्सेसफुल होने की। आप अगर अभी जो है वो इस तरह से कि भाई बिल्कुल रफ काम कर रहे हो, कोई नहीं पता कि क्या अकाउंट कितने अकाउंट चलाने हैं, क्या करना है, किस तरह से करना है, अभी से जब आप अपने आप के टास्क असाइन कर दोगे सभी, तो फिर आपकी जो वो इस चीज़ के ऊपर बेस बनना शुरू हो जाएगी कि इतने अकाउंट्स अगर मैं चलाता हूँ तो मेरी एक लिमिट होनी चाहिए कि मैंने इतने तो वायरल करने ही करने हैं इसमें से, ठीक है। क्या है कि सर वो लाइव इंसेंटिव पे भी टाइम देना है, गेमिंग पे भी टाइम देना है, तो इस पे भी उसकी देना आप है, टेंशन ना तीनों लें। का। उस उसकी आप टेंशन ना लें, लाइव इंसेंटिव पूरा मंथ नहीं चलने वाला, ठीक है, वो 2 से 4 दिन ही काम होता है, वो सारा सीन सिनेरियो मैं आपको समझा दूंगा। गेमिंग इंसेंटिव का भी तरीकाकार आपको समझाऊंगा कि कैसे हमने गेमिंग की ऑडियंस बिल्ड करनी है और किस तरह से हम जो उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है, उसकी आप टेंशन ना लें। बाकी कैरियर रिवॉर्ड प्रोग्राम की कम से कम 10 अकाउंट मैंने सोचा है कि बनाने हैं। ठीक है, इनफ है। तो आप पे है कि आप कितना टाइम दे सकते हैं, कितने मैनेज कर सकते हैं। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जाम शुएब, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी जी, क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा क्वेश्चन ये था कि एडिशनल अवार्ड किस बिहाफ पे काउंट होता है? एडिशनल राइट किन बिहाफ्स पे काउंट होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि कंटेंट हमारा मैटर करता है कि हमारा कंटेंट किस तरह का है। अगर आपका कंटेंट है लैंग्वेज बेस, इंग्लिश लैंग्वेज है और किसी नॉलेजेबल पर्पस के ऊपर कंटेंट बना हुआ है तो आप एडिशनल रिवॉर्ड के लिए क्वालिफाई कर रहे हो, ठीक है। अगर आपका कंटेंट एएसएमआर है, वुड कटिंग या मशीनरी है, तो फिर ये है कि आप एडिशनल रिवॉर्ड के लिए क्वालिफाई नहीं करते। एक ये क्राइटेरिया हो गया। फिर उसके बाद आपको एडिशनल रिवॉर्ड वो देंगे कि आपकी वीडियोस के ऊपर कितनी इंगेजमेंट आ रही है। जितनी ज़्यादा आपकी वीडियो के ऊपर इंगेजमेंट आएगी, अब इंगेजमेंट क्या चीज़ होती है, जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे, जितनी ज़्यादा लोग आपकी वीडियो को शेयर करेंगे, उन बेसिस के ऊपर आपका एडिशनल रिवॉर्ड बनना शुरू हो जाता है। मैंने आपके ग्रुप में जो एक पिक्चर भेजी हुई थी जिसमें वो 3,000 समथिंग डॉलर्स बने हुए थे, उसके ऊपर 1,000 एडिशनल रिवॉर्ड थे, ठीक है। कंटेंट था उसका डैश कैम, ठीक है, सारे का सारा यूएसए का कंटेंट था। बेसिकली डैश कैम कौन सा कंटेंट होता है जो कि कैमराज लगे होते हैं कार्स के अंदर, जो एक्सीडेंट टाइप की जो वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं, या उस तरह का ये कंटेंट है। लेकिन इतनी भी सैचुरेशन नहीं कि वो डायरेक्ट एक्सीडेंट हो रहे और खून शून निकल रहा है, ये चीज़ जो टिकटॉक अलाउ नहीं करता अपने प्लेटफॉर्म। ये कंटेंट सारे के सारे यूएसए की ऑडियंस को जो है वो अपनी तरफ तरफ लेके आता है। और उन बेसिस के ऊपर बेसिकली इस कंटेंट की सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सभी इसी कंटेंट पे ना लग जाएगा। अक्सर औकात हमारी पाकिस्तानी आवाम यही करती है कि जो चीज़ बता दी जाती है वो सारे उसी के ऊपर लग जाते हैं, वो फिर किसी का भी नहीं चलता। अपने थ्रू आउट रिसर्च करनी है और कौन कौन से इस तरह के कंटेंट्स हो सकते हैं, एडिशनल रिवॉर्ड किस तरह से मिलता है, वो चीज़ मैंने आपको ब्रीफ कर दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इंगेजमेंट आपके अकाउंट के ऊपर अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंडली आपका कंटेंट नॉलेजेबल होना चाहिए, आपको एडिशनल रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो समझ ले कि जी बोनस है जी। जो कि टिकटॉक आपको देगा। जी जी, शुक्रिया भाई। अच्छा भाई, कभी ना एक के व्यूज आ जाते होते हैं वीडियो के ऊपर, फिर आरपीएम काउंट नहीं होता। आरपीएम काउंट नहीं होता क्योंकि आपकी वीडियो के ऊपर क्वालिफाइड व्यूज ही नहीं आ रहे होते। टिकटॉक अपनी तरफ से आपकी वीडियो को बूस्ट दे रहा होता है, लेकिन आपकी वीडियो में इतनी जान नहीं होती कि वो आपको क्वालिफाइड व्यूज दे। समटाइम समझ ले कि अभी आपको अगर ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपकी अर्निंग नहीं हो रही है, इन फ्यूचर आपको टिकटॉक ये भी बोलेगा कि आपका कंटेंट लो क्वालिटी है, लो क्वालिटी की प्रॉब्लम आएगी। वो सीधा सीधा जब वो हमारी इसी प्रॉब्लम की तरफ होता है कि हमारे कंटेंट में इतनी जान नहीं, टिकटॉक हमारे कंटेंट को प्रमोट कर रहा है लेकिन हमारे कंटेंट में इतनी पोटेंशियल नहीं है कि वो वायरल हो सके। इन बेसिस पे हमें अपना कंटेंट अच्छा करना पड़ता है, ठीक है।
ठीक है भाई। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन है M2 के बारे जी में। जी। ये जो हम पाकिस्तानी टिकटॉक से जो अपलोड करेंगे, वो क्या M2 के अंदर जाएगी वीडियो? पाकिस्तानी बेसिकली ये है कि जब आप हमने पाकिस्तानी अकाउंट तो चलाने नहीं है ना, हम सारे का सारा काम करेंगे यूएसए यूके इन मार्केट्स के ऊपर। लेट्स सपोज बिल्कुल आप बिल्कुल। कहते हो कि मैं पाकिस्तानी टिकटॉक से कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, तो क्या वो M2 पे जाएगा? अगर आप M2 को डाउनलोड करके वहाँ पे कंटेंट अपलोड करेंगे तो वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड जाएगा, जिन जिन लोगों ने M2 डाउनलोड किया होगा उनके पास, ठीक। क्योंकि ये सर्वर जी आगे इनके दो वेज हो जाना, एक चाइल्ड वर्जन होगा, एक पेरेंट वर्जन होगा। टिकटॉक मेन जो है वो पेरेंट होगा, इसका आगे इसका चाइल्डिश वर्जन होगा। है तो ये चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें सेम एज इट इज़ ही रहेंगी। अभी इसके ऊपर क्लियर कट रिपोर्ट नहीं आई हुई है, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है कि ये नेक्स्ट मंथ जब वो 5 सितंबर को लॉन्च करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि टिकटॉक अक्सर अक्सर औकात जो चीज़ बोलता है वो डिले काफ़ी ज़्यादा कर देता होता है। क्योंकि इन्होंने बोला हुआ था लास्ट टाइम 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम कि हम पिछले साल की दिसंबर 15 तारीख को ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो जाके ख़त्म हुआ था अगले साल की तीसरे मंथ को जाके वो ख़त्म हुआ था। 2-3 मंथ स्टिल चलता रहा था, और हर प्लेटफॉर्म का यही हिसाब किताब है, ठीक। ये एक ही टाइम पे हर जगह पे एक ही चीज़ लॉन्च नहीं करते, ये कंट्री वाइज चीज़ों को लॉन्च करते हैं। जैसे जैसे ये चीज़ इनपुट होती जाएगी वैसे वैसे या वो लोग इन्होंने मूव करते जाना M2 के ऊपर। बेसिकली हमारे लिए प्लस पॉइंट है। M2 अगर आ भी जाती है तो रिवॉर्ड हमारे पास ज़्यादा मिलने के चांसेस होंगे, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने मार्केट में पैसा डाला हुआ है, उन्होंने कहना है कि भाई मेरे प्लेटफॉर्म या हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। जब ज़्यादा लोग जाएंगे उन्होंने रिवॉर्ड भी ज़्यादा देना है, ताकि लोग और ज़्यादा है। तो इन बेसिस के ऊपर हमें प्लस पॉइंट ही रहेगा, हम चाहे M2 पे करें हम चाहे टिकटॉक पे करें, दोनों चीज़ें सिमिलर ही होंगी, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात है। जी जी भाई, 1 मिनट ग्रोथ वाले अभी भी बन रहे हैं अकाउंट? बन रहे हैं लेकिन अर्निंग नहीं बना के दे रहे, अर्निंग बन जाएगी लेकिन एट द एंड कुछ नहीं मिलेगा, अकाउंट डिस्क्वालीफाई हो। ठीक है भाई, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मोस्ट वेलकम, अल्लाह अल्लाह ताला। हाफिज़। आमीन आमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तैयब, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। तैयब तौसीफ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये जो आपने टास्क किया था इसमें नंबर 3 पे जो है ये अगर सेपरेट मोबाइल भी हो तो भी चलेगा, नंबर 1। बिल्कुल। और नंबर 2 पे जो है मैंने पहले जो है टिकटॉक पे काम स्टार्ट किया था, तो मैंने पाकिस्तानी कंटेंट रखा था जिसपे मैंने ड्रामास का कंटेंट रखा। बट उसमें ये इशू ये आ रहा था कि वीडियोस डिस्क्वालीफाई हो जाती थी। कोई भी अगर वीडियोस के ऊपर व्यूज आते थे तो अर्निंग नहीं होती थी, और अगर समटाइम अर्निंग हो भी जाती थी तो शो भी नहीं होती थी, मतलब कि बैलेंस के अंदर। मैं आपको बता, बेसिकली आप जो ड्रामास का कंटेंट लगा रहे थे ये उसके बाद जो है ऑफिशियल। मैंने यूएस जी जी। आपकी एक उसके बाद मैं जी जी, बात कंप्लीट करिएगा। उसके बाद मैंने है ना आपकी वीडियो देखी थी जिसमें आपने कहा था कि यूएस से आपने आपने कहा था कि जो है ना प्रॉक्सी लगा के हम यूएसए कंटेंट, अपने निशी से मैंने आपकी फेसबुक पे देखी थी। तो मैंने फिर प्रॉक्सी, वो जो चीप प्रॉक्सी थी वो लगा के मैंने जो है वो यूएसए कंटेंट रखा था, यूके का। वो तो उसमें ये सीन था कि वीडियोस जो है वो प्रॉक्सी लगाने के बाद नेट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, वर्किंग ही नहीं करती है, वीडियोस अपलोड ही अच्छा। नहीं होती कि देखिए प्रॉक्सी ना लगा बात, के। देखिए ना बात फिर वहीं पे आ गई ना। जो चीज़ मैंने बोली हुई थी, आपको प्रॉक्सी इश्यूज आ रहे हैं, आईपी इश्यूज आ रहे हैं, आप जो है स्पेसिफिक नंबर पे मैसेज करेंगे। बाकी जो आपका एक क्वेश्चन था वो मैं क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली पता नहीं क्या चीज़ है, मैंने ये अक्सर औकात नोट किया हुआ है। जो चीज़ मैंने पब्लिकली बता देनी है वो दिनों में स्पैम हो जाती है, वो फिर चलती नहीं है, ठीक है। मैंने जब प्रॉक्सी चीफ का बताया था, अब इतने ज़्यादा लोग उनकी साइट से प्रॉक्सी बाय करने गए हैं, उनका सर्वर ही डाउन हो गया। जब सर्वर डाउन हुआ है, आप यूएसए की प्रॉक्सी सिलेक्ट करते थे, वो आपको कोई और कंट्री की प्रॉक्सी दे देता था। ये प्रॉब्लम एक फेस करना पड़ी। फिर उसके बाद जो है आईपी रॉयल के साथ भी ये चीज़ हुई है। फिर उसके बाद जो जो कंटेंट्स भी मैंने दिखाए हैं उन कंटेंट्स के साथ भी यही हाल हवाल हुआ है, ठीक है। तो ये कि आप इस चीज़ की टेंशन ना लें, मैं आपको मल्टीपल साइट्स बता दूंगा जहाँ से आप प्रॉक्सी बाय करके यूज़ कर सकते हैं। प्रॉक्सी का इस चीज़ के साथ कोई लेना देना नहीं है। सेकेंडली, जो आप पाकिस्तानी ड्रामाज लगा रहे थे, पाकिस्तानी ड्रामाज बेसिकली ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट इनका हम टीवी जियो टीवी ये सारे ऑन कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये ऑलरेडी टिकटॉक पे बैठे हुए हैं। जब आप अपने मोनेटाइज अकाउंट के ऊपर इनका कंटेंट लगाएंगे तो ये आपको वायलेशन ही देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हमने क्राइटेरियाज पूरे करने के लिए रखे होते हैं इस तरह के ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट के कंटेंट, ठीक है।
मोनेटाइज के बाद हमें सैचुरेशन चेक करना पड़ती है, किस कंटेंट पे काम करना है, किस पे नहीं करना है। बेसिकली जब तक आपकी ये सेंस नहीं बनेगी कि मोनेटाइज के बाद क्या पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट होती हैं, बिफोर मोनेटाइजेशन क्या इंप्लीमेंट होती हैं, तब तक आप टिकटॉक से पैसे नहीं बना पाएंगे। ये चीज़ जब आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई मैंने क्राइटेरिया पूरा किया है, आफ्टर मोनेटाइजेशन मेरा कंटेंट इस तरह का होना चाहिए, मुझे ये कंटेंट अच्छे पैसे बना के देगा, ठीक है। तो ये दोनों कैटेगरीज डिफरेंट है, हर प्लेटफॉर्म का यही सीन सिनेरियो है। समटाइम क्या होता है कि आप जो है ऐसे ही वीडियोस रैंडमली कॉपीराइट उठा के भी लगा रहे होते हो, आपको कॉपीराइट नहीं आते, जब आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है तब आपको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। तो ये बैकएंड पे यही प्रॉब्लम होती है कि ऑफिशियल इनके ब्रॉडकास्ट बैठे होते हैं, आप जब उस उनकी वीडियो से अर्निंग करने बैठते हो तो वो आपकी वीडियो की, जैसे यूट्यूब के ऊपर वो अर्निंग क्लेम कर लेते हैं, फेसबुक के ऊपर अर्निंग क्लेम कर लेते हैं, इसी तरह से यहाँ पे वो आपकी वीडियो को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। अब ये जिया है, क्या नाम है इनका, मैंने माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी है, क्वेश्चन करिएगा। JIA, जो भी आपका नाम है, बेसिकली अपने नाम से मीटिंग ज्वाइन। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि आपने टिकटॉक से अर्निंग के जो तरीके बताए थे उनमें था क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम, लाइव इंसेंटिव एंड गेमिंग इंसेंटिव वाला प्रोग्राम। अब मेरे कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं, लेट्स सपोज मेरे कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जिसपे 2 से 3 हजार तक मेरे फॉलोअर हो चुके हैं, तो क्या मुझे क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम तक का वेट करना चाहिए कि मैं अपने 10 के फॉलोअर पूरे कर लूं, कि मुझे लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम पे काम शुरू कर देना चाहिए? अच्छा, मैं यहाँ पे ना ये चीज़ मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर भी क्लियर की थी। आप जब लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम पे काम करना शुरू होंगी, तो रिसेंटली इन्होंने क्या किया हुआ था कि क्राइटेरिया इन्होंने फर्दर माइनर कर दिया था कि जिनके अकाउंट्स के ऊपर 1000 फॉलोअर्स भी हैं वो भी लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम को ज्वाइन करके अर्निंग कर सकते हैं। और उनके ऊपर इन्होंने क्या सिनेरियो रखा हुआ था कि पर 1000 क्लिक्स के ऊपर आपको हम देंगे $80, ठीक है। जबकि वैसे जो क्राइटेरिया था $400 का था पर 1000 क्लिक्स के ऊपर। अगर करना है तो मेरी तरफ से जो चीज़ रिकमेंडेड है वो है कि 1 लाख से अबव जो ऑडियंस वाले अकाउंट है उस पर काम करेंगी तो आपको अर्निंग 3 गुना उसकी ज़्यादा मिलेगी। बाकी रह की बात कि आप कहते हैं कि मैंने गेमिंग इंसेंटिव पे काम करना है। अब फॉर एग्जांपल जो भी कंटेंट उस अकाउंट के ऊपर अपलोड कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि आप फनी कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, आप उसी अकाउंट के ऊपर जब गेमिंग का कंटेंट लगाना शुरू कर देंगे, ऑडियंस मिक्सअप हो जाएगी, ना पहले वाले कंटेंट पे व्यूज़ आएंगे ना बाद वाले कंटेंट के ऊपर व्यूज़ आएंगे। तो हमें ये स्पेसिफिक अकाउंट्स लेके चलना पड़ेंगे। गेमिंग इंसेंटिव पे काम करना है तो वो एक स्पेसिफिक हमारी फॉर्म होगी अकाउंट्स की जिनके ऊपर हमने काम करना है। जो हमारे क्रिएटर रिवॉर्ड वाले अकाउंट्स होंगे वो हमारी स्पेसिफिक फॉर्म होगी, और जो हमारे लाइव इंसेंटिव वाले अकाउंट्स होंगे उनकी स्पेसिफिक फॉर्म होगी, ठीक है। हम एक ही अकाउंट पे कहेंगे भाई हमारा जो है जो भी कॉपीराइटेड कंटेंट लग रहा है उस पर भी काम कर लें, गेमिंग इंसेंटिव भी उसी पे लगा लें, लाइव इंसेंटिव भी उसी पे कर लें, ऑडियंस हमारी सारी मिक्सअप हो जाएगी और हमारी रीच का बेड़ा गर्क हो जाए, काम होगा ही नहीं फिर, ठीक है। जी। और सर ठीक है। मेरा एक और क्वेश्चन कि एक अकाउंट को वायरल होने में कितना टाइम लगता है? अब मेरे कुछ ऐसी वीडियोस जाती हैं कि वो 1000 व्यूज पे जाके स्टक हो जाती हैं, 1200 व्यूज आ जाते हैं, 1300 व्यूज आ जाते हैं, और रेगुलर पोस्टिंग करने के बावजूद व्यूज 1000 से अबव नहीं जा पाते। फॉलोअर्स तो आ ही नहीं ना रहे, व्यूज सिर्फ 1000, 1200, 1300 यही रेंज आ रही होती है। तो उस चीज का क्या इशू है कि वो उसको वायरल होने में कितना टाइम लगता है कम से कम? अगर वीडियो भी आपकी लग रहा हो कि सही चल रही है, ASMR की वीडियो है जिसमें कि हमें लग रहा है कि हमारा कंटेंट जो है बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन उसमें व्यूज नहीं आ रहे होते। मैं आपको बताता हूँ। अभी बेसिकली लेट्स सपोज आपने जैसे बोला कि मैं ASMR टाइप कंटेंट पे काम कर रही हूँ। आज से कोई 2 साल पहले जब मैंने ये चीज़ चेक की थी, ASMR कंटेंट के ऊपर नियरली 19 बिलियन प्लस लोगों ने हैशटैग यूज़ किए हुए थे। अब आप इससे ये आइडिया लगा सकती हैं कि ये कंटेंट कितना ज़्यादा स्पैम है। जब एक चीज़ इतनी ज़्यादा स्पैम हो जाएगी, अब फॉर एग्जांपल 19 बिलियन, मिलियन भी नहीं बिलियंस में जब लोगों ने हैशटैग यूज़ किए हुए तो कितना ज़्यादा कंपटीशन होगा। और आपकी वीडियोस जितनी पोटेंशियल रखती होंगी टिकटॉक ने फिर उतनी ही वायरल करना होती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा पॉइंट आएगा कि हमारा अकाउंट कितनी देर में वायरल होता है, हमें कैसे पता चलेगा। इसका टिकटॉक ने कोई ऐसा स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं सेट किया हुआ कि आप अगर 15 दिन काम करते हो तो आपकी मैं एक वीडियो को 1 लाख व्यूज़ दे दूंगा। अब ये बेसिकली हमारे कंटेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, हम ट्रेंड्स को किस तरह से ग्रैब कर रहे हैं। अब ASMR तो कोई ट्रेंड नहीं है, ASMR में तो कोई ऐसा ऐसी चीज़ नहीं है कि लोग देखना पसंद करें रैंडमली, जिसके पास आ गई उसने देख लिया। आप एक चीज़ लाजमी चेक करिएगा, आपकी जिन वीडियोस के ऊपर 1000, 1200, 1500 व्यूज़ आ रहे हैं, क्या उन वीडियोस के ऊपर आपको 400 रिएक्शंस भी पड़ रहे हैं, मतलब उसका 40% आपको रिएक्शंस भी आ रहे हैं। ये ना हो कि आपकी वीडियोस के ऊपर आपको 25, 30, 40, 50 रिएक्शंस आ रहे हैं और वीडियो के ऊपर व्यूज़ आपको 1000
तो आ रहे हैं या इससे भी अबव आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि टिकटॉक आपकी वीडियोस को प्रमोट करना चाह रहा है, लेकिन आपकी वीडियोस में इतनी पोटेंशियल नहीं है कि लोग उसको देखना पसंद करें। अगर रिएक्शंस कम हुए तो उसके ऊपर अगर 25 30 40 50 100 रिएक्शंस हुए तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर 10% भी नहीं है लोग उसके साथ इंगेज हो रहे हो। मोस्टली अकाउंट्स के ऊपर यही चीज़ होती है कि टिकटॉक अपनी तरफ से तो आपको व्यूज़ दे रहा है, 1000 1200 1500 उसने व्यूज़ दे दिए, लेकिन आपके कंटेंट में इतनी जान नहीं कि वो लोग उसके साथ इंगेज हों। तो ये है कि एएसएमआर और इस तरह के निशेष के ऊपर यही सीन सिनेरियोज होते हैं। जब हम किसी ट्रेंड को ग्रैब करते हैं तो उसके ऊपर हमारी ऑडियंस भी अच्छी बनती है। बेसिकली टिकटॉक है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट वाला प्लेटफॉर्म। कुछ कंटेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारे लॉन्ग टर्म चलते हैं, वो हमें स्पेसिफिक ऑडियंस बना के लेके चलना पड़ती है। कुछ कंटेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हमें ट्रेंड के साथ साथ देखना पड़ते हैं। हाँ, फला चीज़ का ट्रेंड है, हम इसको पकड़ेंगे, उठाएंगे, लगाएंगे, अच्छे पैसे बनाए, साइड पे किया, ठीक है, अगला अकाउंट लेके आए। ये हमें दोनों कैटेगरीज को देखना पड़ेगा, ठीक है। जी। और ठीक सर है। एक और क्वेश्चन, जी जी। मेरा अगर एक मैं कहती हूँ कि मेरा एक अकाउंट है क्विज वाला चल रहा है और इस पे एक वो है जिसपे इंटेलेक्चुअल चीजें हैं, जैसे मैथ से रिलेटेड कुछ चीज है या स्टोरी से रिलेटेड कुछ चीज है, कुछ इस तरह से है। क्या ऐसे अकाउंट्स पे मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर सकती हूँ जिनकी फॉलोअर्स मेरे 5000 प्लस है? अब आपका जो अकाउंट है, लेट्स सपोज क्विज का कंटेंट है, क्विज हम्म। बेसिकली अब स्पैम निश हो चुकी हुई है। ये स्पैम निश है, इसके ऊपर आपको व्यूज़ आ जाएंगे लेकिन क्वालिफाइड अकाउंट नहीं उतने होंगे। कि मेरे प्रीवियसली कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे अपने अकाउंट्स दिखाए थे जिनके ऊपर 1 1 लाख व्यूज़ थे और रिएक्शंस कितने थे, 300 400 500 600। लोग बोर हो जाते हैं इस तरह के कंटेंट से। एक जी। टाइम था जब ये चलता था, लेकिन अब ये उस तरह से नहीं है। अगर आप एफिलिएट करना चाह रही हैं, उसके ऊपर सारे का सारा समझ लें कि क्विज में आपने कोई लैंग्वेज यूज़ की हुई है कि गेस्ट व्हाट इज़ दिस, जो भी है वट एवर। तो ये कि आपकी ऑडियंस सारी की सारी वो है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को समझती हैं, तो उन बेसिस के ऊपर आप अपनी एफिलिएट उसके ऊपर कर सकते हैं। यूएसए की मार्केट में आप देखें कि आपके अकाउंट के ऊपर ज़्यादातर ऑडियंस किस कंट्री की है। अगर यूएसए की है तो फिर आप यूएसए की मार्केट को टारगेट करते हुए अपनी एफिलिएट कर लें। अगर आपका अकाउंट यूके का है, ऑडियंस आपकी यूके की है, तो फिर उन बेसिस के ऊपर आप यूके की मार्केट में एफिलिएट कर सकते हैं। ये आपके पास प्लस पॉइंट होगा। ये चीज़ अच्छी चलती भी है। अब इसमें ये चीज़, इस चीज़ के ऊपर भी आपको मैं स्पेसिफिक क्लास दूंगा कि हमने किस तरह से इनकी वीडियोस बनाना होती है, किस तरह से स्क्रिप्ट राइटिंग करना होती है, किस तरह से प्रोडक्ट उठाना होता है, किस तरह से हमने आगे इसको टिकटॉक के अपने वीडियोज़ में लिस्ट करना होता है, ठीक है। ये भी बैकएंड पे बड़ी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड सर व्हाट अबाउट द मैथ निश? मैथ्स नीश के ऊपर अगर आप कहें कि कॉपीराइटेड कर लूँ तो इसके बजाय आप ओरिजिनल कर लीजिएगा, खुद का ओरिजिनल कंटेंट बना के मैथ की प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक्स या वट एवर जो भी इस तरह से हो। आप यूट्यूब पे देखिएगा कि लोग किस तरह से जो है उसको परफॉर्म कर रहे हैं, कौन कौन सी ट्रिक्स बता रहे हैं। उसी तरह से आप एक वाइट बोर्ड ले लें या पेपर के ऊपर, सिंपली इतनी इन्वेस्टमेंट अगर नहीं है, पेपर के ऊपर उन ट्रिक्स को सॉल्व करके कैमरा स्टैंड करके आप वो वीडियोज़ बना के लगाएं। वो आपको अच्छी ऑडियंस देगी बेसिकली। जो भी लोग इस, ये मैंने अपने एक स्टूडेंट को करवाया था, ओरिजिनली उसने किया था, वो मैथ का टीचर था, ठीक। उसने किया था, जी। अच्छी खासी उसने फॉलोइंग भी बनाई थी और उसने तब अच्छे पैसे भी बनाए थे, आज से कुछ 4 6 माह पहले की बात है। सही। चलो ठीक है। नहीं, मैं काम कर रही हूँ ना इस पे, तो मेरे फॉलोअर्स हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं इस पे एफिलिएट मार्केटिंग कर दूं क्योंकि मेरे ना फॉलोअर्स स्टक हो चुके हैं 8000 पे। आप एक काम करें, आप वो अकाउंट चेक करवाइएगा जो मैंने नंबर्स दिए हुए हैं ना उन पे। आप उनको बोलें कि मुझे बताएं कि नेक्स्ट व्हाट आई हैव टू डू ऑन दोज अकाउंट्स या दीज अकाउंट। वो फिर आपको उस हिसाब से ब्रीफ कर देंगे कि ये अकाउंट है, अच्छा आपने एफिलिएट करनी है, आप ये सिनेरियोस करें, इसके ऊपर इस तरह से करें, आपकी एफिलिएट हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू कि सो अभी मच मैंने सर। आपका अकाउंट नहीं देखा हुआ, ठीक है। जो चीज़ मैंने नहीं देखी वो मैं आपको फिर बता नहीं पाऊंगा। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हसन। क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, हसन लतीफ़, क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी मोहसिन भाई, क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मोहसिन भाई, मेरा क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली फीडबैक है। एक तो रिलेटेड है उसके लाइव इंसेंटिव के। वो मैंने आपके स्पोर्ट नंबर पे भी भेजा हुआ है। मैं ना ग्रुप से वो ग्रुप डिलीट हो गया था तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था। ठीक है। तो मैंने राशिद भाई को आज 2 दिन हो गए हुए हैं रिक्वेस्ट की हुई है रिफंड की, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ ये कह दिया कि मेरे पास इंटरनेट नहीं चल रही। अच्छा, तो उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर बाद नंबर भी मेरे से लिया और बाद में जो है ना वो मैसेज सीन नहीं कर रहे। मैंने आप स्पोर्ट पे भी मैसेज किया मेरी था। बात सुने। जी आप जी। मेरी आप अभी उनको कांटेक्ट करें। बेसिकली हमने अभी मीटिंग की है 200 लोगों से जो कि इस प्रोग्राम में थे हमारे साथ। 10 बजे मैंने ये, जब हमारी ये मीटिंग शुरू हुई है उसमें बताया भी था। हमने ये मीटिंग की थी उनके साथ जिनकी अमाउंट, बेसिकली हमने सबको जो है वो उनकी श्योरिटी वापस करनी है
इन केस वो हमें बाद में ये ना ब्लेम करें कि मोहसिन भाई ने हमसे पैसे लिए थे और काम करवा के हमें कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो ये अभी हमने मीटिंग की थी, आई डोंट नो यू आर इन दिस मीटिंग और नॉट, ठीक है। आप उनसे नहीं, कांटेक्ट मैं करें, नहीं था हमने इस मीटिंग में, हाँ, ना ही लिंक मिला मुझे। बस फिर 10 बजे का हमने ये टाइम रखा हुआ था, टीम अभी सबको रिफंड्स ही दे रही है, आप उनसे कांटेक्ट करें, ठीक है। क्योंकि 100 से आ, ज़्यादा लोग हैं, सबको वन बाय वन उन्होंने रिफंड देना शुरू कर देना है। आपने उनको मैसेज डिलीवर किया हुआ, तो इंशाल्लाह आज रात ही आपको इस चीज़ का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलें, अच्छी बात है। और चले ठीक। दूसरा जो फीडबैक के लिए मैं बात करना चाह रहा था, सपोर्ट नंबर पे भी मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की हुई थी, तो अगेन मैं इधर लाइव में कर देता हूँ रिक्वेस्ट के काइंडली जो टीम है ना उनको थोड़ा सा आप और गाइड करें, क्योंकि आपकी नॉलेज और टीम की नॉलेज में ना जमीन आसमान का फर्क है। अब हम्म मैं चूंकि आपके इलम में होगा, मैं पिछले बैच से हूँ, हम्म तो मैं अकाउंट्स पे ऊपर वर्क कर रहा था। मैं अकाउंट्स को थोड़े थोड़े दिनों बाद ना चेक भी करवाता रहा हूँ। हम्म तो पहले मुझे यही मैसेज मिलता रहा है कि आपके अकाउंट चल रहे हैं, इनके ऊपर आप काम करते रहें। तकरीबन हम्म 2 मंथ हो गए। उसके बाद मुझे एकदम ये मैसेज मिला है कि जनाब आप 20 दिन के बाद आपको करना ही नहीं चाहिए था इनके ऊपर काम। हम्म। तो अच्छा, यहाँ पे मैं आके दो डिफरेंट सिनेरियोज बन गए। मैं हालांकि समझ आपने गया। क्लास में यही कहा था कि 20 दिन के बाद अकाउंट पे काम हम्म। छोड़ दें अगर ग्रो नहीं कर रहा। दैट इज माई मिस्टेक कि मुझे वाकई 20 दिन के बाद काम छोड़ देना चाहिए था। बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक चीज़ ये है कि बिल्कुल आपका ये पॉइंट वैलिड है, मेरी गाइडेंस में या मेरी वर्किंग या मेरी नॉलेज में और उनकी नॉलेज में काफ़ी डिफरेंस है। जो चीज़ मैंने बेसिकली मैंने अपने आप को उस्ताद की जगह पे नहीं, अपने आप को स्टूडेंट की जगह पे रख के देखना होता है कि यार ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। मैंने फिर उस हिसाब से ब्रीफ करना है, ठीक है। उन्होंने अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें कन्वे कर, नो डाउट वो अच्छा समझाते हैं, क्योंकि मुझे एज सच अभी ये फर्स्ट टाइम ही हुआ है, या आप नहीं बताया कि ये चीज़ इस तरह से है, मुझे इसके बारे में हाईलाइट करें। अब जो भी आपका था, आप उनको एक मैसेज कर दिया करें, मेरे ये अकाउंट्स हैं बेसिकली। अब मैंने इस चीज़ के लिए अब सारे जो वो तरतीब दे दी हुई है कि ये एक स्पेसिफिक पर्सन है, ये अकाउंट चेकिंग करेगा एक्सपीरियंस बेस पे। पहले क्या था जी कि जी एक ही बंदा जो है वो पेआउट्स को भी देख रहा था, जिनके पेआउट्स की प्रॉब्लम्स थी वो भी देख रहा था, अकाउंट्स इशूज़ थे वो भी वही देख रहा था, एडिटिंग इशूज़ थे, सारी चीज़ें वो एक ही स्पेसिफिक पर्सन देख रहा था। और इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को डील करना हो तो फिर ये कि सम टाइम उस तरह से दिमाग नहीं काम करता जब सुबह 10 से शाम 10 बजे तक सिर्फ रिप्लाईज ही करना हो। तो इस चीज़ के लिए अब मैंने कैटेगरीज वाइज डिवाइड करता है कि हाँ भाई ये स्पेसिफिक पर्सन पेआउट्स के लिहाज से मेरे ऑफिस में अच्छी नॉलेज रखता है या पेआउट्स मेरे मैनेज करता है, तो इस चीज़ को मैं मखसूस कर देता हूँ इसी एक काम के लिए, ठीक है। तो इसी तरह जी से जी। अब मैंने ये चीज़ें डिवाइड कर दी हैं। फर्दर इफ़ यू स्टिल डोंट गेट योर आंसर करेक्टली, आप उनको बोलें कि आप जो है मेरा ये क्वेश्चन एक दफ़ा से मोहसिन भाई को डिलीवर कर दें। वो फिर आके मुझे डायरेक्टली, आज मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स के उन्होंने क्वेश्चंस दिखाए हैं कि यार ये रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम है, वट एवर जो भी था, ठीक। तो मैंने फिर उनको ब्रीफ कर दिया। आप उनको ये भी बोल सकते हैं कि मेरे ये अकाउंट्स लाजमी मोहसिन भाई को चेक करवाइएगा। अब एक स्टूडेंट ने 50 डिशेस भेजी हुई है कि ये मोहसिन भाई को बोले कि चेक करवाएं, ठीक। अब वो मैंने जी अभी जी। बैठ के चेक करने इस मीटिंग के बाद। तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि मेरे अकाउंट्स एक दफ़ा से मोहसिन भाई को चेक करवा दें और उनका मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा, क्योंकि मेरी जो ऑब्जर्वेशन में और उनके ऑब्जर्वेशन में बिल्कुल फ़र्क है, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकता कि वो भी मोहसिन ही बैठे हुए हैं वहाँ पे वो सारी चीज़ें वैसे ही बताएंगे। हर एक का अपने हिसाब से होता है, ठीक है। इलम में डिफरेंस होगा, इंशाल्लाह मसले वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने ये फीडबैक दिया, मुझे पता अब ये मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ कि भाई ये चीज़ हमें फर्दर इसमें सुधार लाना चाहिए। तो जो भी है जी इस जी। तरह से आप लाजमी बताएं, इसमें कोई ऐसा सच नहीं है कि हम इस चीज़ को बेहतर नहीं करेंगे। मेरी यही कोशिश होती है कि जितना मुझसे हो सके मैं स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करूँ, ठीक है। मसले वाली बात नहीं, इंशाल्लाह इस चीज़ के ऊपर लाजमी काम होगा, ठीक है। जी जी, क्योंकि मैंने उन्हें बारहा रिक्वेस्ट की थी कि मोहसिन भाई से मुझे ना 5-10 मिनट का सेपरेट टाइम ले दें ऑन कॉल या जूम के ऊपर, 5 या 10 मिनट, ताकि उस वक्त मैं उन अकाउंट्स के ऊपर काम कर रहा था। मैं जो क्वेश्चंस मेरे जहन में आई जा रहे थे, मैं फौरी तौर पे उनको ना सॉल्व करना चाह नो रहा इशू, था। नो इशू। तो अभी आपको वो अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना, अभी जी आपको जी कोई प्रॉब्लम आती है, जो आपको स्पेसिफिक नंबर्स दिए हुए हैं, आपने वेरिफिकेशन करवा ली, आपको अगर स्टिल लगता है कि यार ये चीज़ फर्दर बेहतर अगर मुझे करवानी चाहिए, आप उनको बोलें मोहसिन भाई को मेरा ये मैसेज कन्वे करें, क्योंकि अब मैंने कैटेगरीज बना दी हुई हैं, ठीक है। इस जी चीज़ के जी। बाद आप टेंशन ना लें। बेसिकली मेरा जो है वो सीन सिनेरियो इस तरह का है कि मैंने रात 2 बजे अगर सोना है,
अब कभी-कभी तो इस तरह से कि मुझे फ़जर हो जाती है। फ़जर की नमाज़ पढ़ के सोना तो सुबह 10 बजे मैं उठ जाता हूँ। ये इतना सा है 4-5 घंटे की मेरी नींद होती है। उसके बाद समझ लें कि मैं अपनी चेयर पे बैठा हूँ, मैंने इन्हीं सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है। मैं ये स्पोर्ट नंबर को देख रहा होता हूँ, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आपके ग्रुप में देख रहा होता हूँ, क्या एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, आपकी शीट्स। आज सारा दिन तो मुझे आपकी शीट्स बनाने-बनाने में निकल गया कि यार आगे जो मैंने टास्क असाइन करने हैं, वो किस तरह से करने हैं, सारी शीट्स को तरतीब लगाने-लगाने में, ठीक है। तो इंशाल्लाह जी ये जी किस चीज़ का आप टेंशन ना लें। जो भी आपका कंसर्न क्वेश्चन होता है आप उनको बोलिएगा कि मोहसिन भाई को कन्वे कर दीजिएगा मेरा ये मैसेज। तो साथ वाले रूम में ही होते हैं, उठ के यहाँ पे आ जाते हैं कि भाई ये क्वेश्चन इस तरह से है, तो मैं फिर उसको टेक ओवर कर लूँगा, मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। जी जी। और इसके अलावा आपने शीट्स का कहा था कि हर स्टूडेंट की ना अलग शीट बनी है, तो उसका मुझे लिंक नहीं मिला है। एक जनरल लिंक मिला है जिसके ऊपर हम्म, वो आज का टू डू था, लेकिन उसके अलावा जो कोई मेरी स्पेसिफिक अगर शीट बनी है तो उसका लिंक नहीं मुझे मिला अभी तक। अच्छा, बेसिकली ये कि आप सबकी मैं स्पेसिफिक शीट्स बना दूँ। मैंने समझ लिया 150 स्टूडेंट्स की शीट्स बनाई हुई हैं, ठीक है। अब जी मेरे जी एक ज़हन में फिर से क्वेश्चन आया कि मैंने इनको ये शीट्स कन्वे करने हैं, इनकी जीमेल्स के ऊपर इनको एक्सेस देनी है। तो आज जो चीज़ मैंने स्पोर्ट नंबर पे देखी है उसके बाद मुझे आइडिया होगा कि इनको मैंने जब शीट्स के एक्सेस इनकी जीमेल्स के ऊपर देने, इनको ये नहीं समझ आने कि हमने शीट्स के एक्सेस कैसे करना है। और इनको जब एडिटर्स की एक्सेस मिलनी है उन शीट्स की, तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर देना शीट का। इन्होंने सारा डाटा वहाँ से रिमूव करके बोलना कि भाई ये पता नहीं कहाँ पे गया है, जैसे चेक करके बताएंगे दोबारा से ऐड करते हैं। तो ये बड़े मसले मसाइल बन जाने थे, तो फिर मैंने वो स्पेसिफिक एक ही डू टू लिस्ट बना दी कि भाई इसी में जो है ओके। वो टास्क सबके आया करेंगे। आप सब इसको कंप्लीट किया करेंगे और मैं उसको जो है नेक्स्ट क्लास से पहले पहले क्लियर कर दिया करूँगा, हाँ ये टास्क थे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक चले यू सो ठीक हो, मच। मोस्ट वेलकम, ख्याल रखिएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। शाह जी, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। शाह जी, जिनका नाम है, माइक अनम्यूट के लिए मैंने रिक्वेस्ट भेजी है, क्वेश्चन करिएगा। मौसम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। मौसम भाई, आगे मैं एक अकाउंट पे काम कर रहा हूँ, जियोग्राफी पे, हम्म मैप एनिमेशन पे। तो उस पे भी 7,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं। हम्म। तो काफी टाइम हो गए, 3 महीने हो गए। तो उस पे अभी वर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप वो अकाउंट चेक करवाएं जो मैंने आपको नंबर दिया हुआ है। बेसिकली कि जब तक अकाउंट या कंटेंट चेक नहीं कर लिया जाता तब तक ये कि उसके ऊपर एक स्पेसिफिक राय नहीं दी जाएगी कि ये चीज़ ऐसे है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप लाजमी वो अकाउंट शेयर करें, ठीक है। मैं वो तो अभी चेक मैं करूँगा या टीम वो चेक करेगी, आपको फिर उसका फीडबैक बताएगी कि फर्दर आपने उसको किस तरह से बेहतर करना है। अगर एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम है उसको कैसे बेहतर करना है, या अकाउंट में कोई इशू है उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि पीछे ठीक 3,000 फॉलोअर है, वो मोनेटाइज हो जाएगा इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लेंगे। हम्म, तो वो मैं VPN के ऊपर रन कर रहा हूँ, तो वो हो जाएगा मोनेटाइज? नो इशू, हो जाएगा मोनेटाइज, उसकी आप टेंशन ना लें। लेकिन तो वीपीएन आपका डेडिकेटेड होना चाहिए, ये ना हो कि बार बार आप नहीं, वीपीएन चेंज उसकी कर रहे हैं। IP जो है वो 24 घंटे सेम ही रहती है, अब मैं बस देखता ठीक हो रहता गया, हूँ IP। फिर कोई प्रॉब्लम और हो गया। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी मेरे ICS के पेपर हुए हैं, तो अभी मैं 24 घंटे फारग होता हूँ। तो हम्म। लाइव इंसेंटिव में काम करना शुरू कर दूं, गेमिंग या लाइव पे? अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अभी क्लासेस का वेट कर लें। मैं आपको स्पेसिफिकली इस चीज़ के ऊपर क्लास दूंगा, पूरा सिनेरियो समझाऊंगा, ये चीज़ है, ऐसे है, इस तरह से करना है। बाकी एक मेरी जो है रिकमेंडेशन है, गेम्स की वीडियोस लगा के कुछ अकाउंट चलाना शुरू कर दे जिन्होंने पहले काम किया हुआ, जिनको पता है उनके लिए ये है, ना कि न्यूबीज़ भी कि भाई हम जो है वो काफी करना नॉलेज है शुरू मुझे कर दें। टिकटॉक के बारे में ना, मैं देखता रहता, पिछला बैच भी हाँ मैंने बस, आपका 18 पूरा पास की है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। गेम्स की वीडियोस अभी से लगाना शुरू कर देंगे तो वो बेनिफिशियल होगा आपके लिए, क्योंकि आपके पास अगर गेमिंग की अच्छी ऑडियंस बन जाएगी तो समझ लें कि गेमिंग इंसेंटिव से आप अच्छे खासे पैसे हाँ, बना क्योंकि लेंगे अभी कि वैसे भी टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा भी, आप घर ही उसकी होता हूँ मैं टेंशन ना तो। लें। आप उसकी टेंशन ना लें। बेसिकली मैंने भी आईसीएस ही किया था कभी किसी दौर में, आज से कुछ 6 साल पहले, और उसके बाद मैंने इस चीज़ को वहीं पे ड्रॉप आउट कर दिया था क्योंकि मुझे ऐसा कोई आगे स्कोप नहीं नज़र आ रहा था पाकिस्तान की ऐसे ही स्टडीज़ है, में, ठीक है। ऐसे ही। मैंने इस चीज़ को वाइंड अप कर दिया था। अभी राइट नाउ इस तरह से कि जिस उस्ताद ने कभी मुझे पढ़ाया था वो आज मुझसे पढ़ने आता है। मैं ये अपनी पढ़ाई नहीं बयान कर रहा, सिर्फ रियलिटी बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो तालीम है उसका क्या सीन सिनेरियो है। हम्म। हाफिज़ कुरान है वो, और उनकी इतनी नॉलेज है और उन्होंने इतने अच्छे ग्रेड्स लिए हुए हैं, स्टिल वो कहते हैं कि भाई कुछ नहीं है, ठीक है। अगर स्टडी है तो आउट ऑफ कंट्रीज़ है। मेरा ये था कि हाँ भाई आउट ऑफ कंट्रीज़ आएंगे वहाँ पे स्टडी करनी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है यहीं पे इस तरह का बन गया निज़ाम के अच्छे पैसे बनना शुरू हो गए। बेसिकली जब मैंने स्टार्ट लिया था, मैं आपको अपना पहला सेटअप भी दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह से काम किया था। किसी का लैपटॉप था, 250 रुपये का कीबोर्ड लेके आया था, उस लैपटॉप का कीबोर्ड भी नहीं चलता था, मैंने उसके थ्रू अपना स्टार्ट लिया था। कोई मेरे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी। आज से कुछ 4-5 साल पहले की बात है, इससे भी पुरानी बात ही होगी, ठीक है।
फिर ऑनलाइन फील्ड में जो पैसे बड़े बड़े बंदे ऐसे थे जिन्होंने पैसे ही नहीं दिए, स्कैम्स हुए थे मेरे साथ, ठीक है। जो अर्निंग होती थी, ठीक है, उनके पे आउट्स में आनी, क्योंकि खुद के पे आउट्स नहीं थे, सारे पैसे उन्होंने दबा लेने, फिर वहाँ पे भी डीमोटिवेशन सो मसले मसाइल, फिर ये कि आहिस्ता आहिस्ता बंदा सारी चीज़ें करने से ही होती हैं। अगर कोई बंदे का पुत्र मिले तो ठीक है, अल्लाह पाक खैर तो अभी करेगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। गेमिंग की मैं ट्विच से वीडियोस उठा के टिकटॉक पे लगाना फॉर शुरू कर श्योर दूं? फॉर श्योर लाजमी आप ट्विच से गेम्स उठाएं, ठीक है। जो वहाँ पे बड़े क्रिएटर थे उनके शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट वीडियोस लगाएं, ठीक है। हाई स्पीड शो की वीडियोस काफ़ी ज़्यादा चलती है। इसके अलावा एक दो क्रिएटर्स और हैं, मैं सुजेस्ट कर दूंगा, ग्रुप के अंदर ही मैं भेज दूंगा, जिन्होंने करना होगा वो करिएगा। न्यूबीज़ के लिए चलो रिकमेंडेशन ठीक है। नहीं है, ना कि वो करके और अपना जो है वो बिल्कुल एक क्यूरीज बना लें अपने पास, उनको समझना है, ठीक है। वो टेंशन ना लें, उनको मैं खुद समझाऊंगा। जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं ये उनके लिए है सिर्फ, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, लव यू ऑल। चलो ठीक है, मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नील अहमद क्वेश्चन करिएगा, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने एक प्रॉक्सी बाय करके अकाउंट किया है यूएसए का, बट उसका हम्म, रीजन नहीं शो कर रहा। डेट ऑफ बर्थ रीजन। और रीजन नहीं शो कर रहा। अच्छा मैं इसका आपको मसला क्या बताता है? हूँ। जी सर। आप जब टिकटॉक का न्यू अकाउंट बनाते हैं और ऑन द स्पॉट आप उसकी सेटिंग्स में जाके चेक करते हैं कि इसका रीज़न रीजन क्या है, वो आपको रीजन उस टाइम नहीं बताते। या सम टाइम इस तरह से होता है कि आपको 1 मंथ बाद बताते हैं या 60 दिन के बाद बताते हैं, क्योंकि 60 दिन के बाद आपके जो भी अकाउंट्स चल रहे हैं उनका आईपी कंफर्म होता है, या वो जिस लोकेशन पे चल रहा है उसकी लोकेशन कंफर्म होती है, ठीक है। उस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। आप एक वेबसाइट पे जाइएगा, WHOER इस वेबसाइट पे जाकर चेक करें। अगर आपका आईपी वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट बता रहा है तो ऐसा कोई यू, प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप अपने अकाउंट्स को चलाएं, कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। जी सर, यूनाइटेड स्टेट बता रहे हैं, बट क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम, गेमिंग इंसेंटिव सभी सब कुछ आ रहा है, बट वो यूएसए का रीजन नहीं शो कर रहा। रीजन ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही आएगा। अभी पहले कभी अगर था इस तरह से कि वो ऑटोमेटिकली आ जाता होता था फ्रेश अकाउंट्स के ऊपर, लेकिन अभी ये है कि जब आप एक आईपी के ऊपर कंसिस्टेंटली अपना अकाउंट रख के चला रहे होते हो तो फिर वो रीजन उसके ऊपर विजिबल करते हैं, ठीक है। इस 7 दिन के अंदर मेरा क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाए, तो हम्म, फिर मैं क्या मोनेटाइज कर सकता हूँ? मोनेटाइज कर सकते हैं। आपका एक दिन रीजन में भी क्राइटेरिया पूरा हो जाए तो आप मोनेटाइज कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम रीजन वाली का कोई बात नहीं। मसला नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, इसका कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। रीजन आपका यूनाइटेड स्टेट ही है, बस वो आपके अभी सेटिंग्स में विजिबल नहीं होगा, ठीक है। ओके। चलो और ठीक। एक क्वेश्चन था सर, जे क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम और लाइफ इंसेंटिव, ये दोनों एक अकाउंट से अर्निंग कर सकते हैं क्या? इन दोनों पे एक अकाउंट से अर्निंग थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा, कर सकते हैं। जबकि लाइव इंसेंटिव पे ये सीन है कि आपने अपने फेस की वीडियोस लगा के या किसी के फेस की वीडियोस को लगा के टिकटॉक को प्रमोट करना होता है, जिसमें आप टिकटॉक के बारे में पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे होते हो। जबकि गेमिंग इंसेंटिव में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, आपने सिंपल गेम की वीडियो उठाई, यूट्यूब से उठा लो, खुद खेल के लगा दो। उसमें ये क्राइटेरिया, ठीक है, दोनों का डिफरेंट क्राइटेरिया है। एक अकाउंट पे करना है तो लाइव इंसेंटिव पे ये सीन है कि ये 2 4 ज़्यादा से ज़्यादा इतने दिन ही चलेगा, क्योंकि जब बैक हैंड से सारी अमाउंट ख़त्म हो जानी तो वो फिर नहीं चलेगा। अकाउंट पे किया जा और सकता है, कोई जी प्रॉब्लम नहीं, सर। ठीक है। और म्यूजिक का क्या मसला है? माने म्यूजिक का कोई मसला होगा मोनेटाइजेशन के आगे? मोनेटाइजेशन से आगे म्यूज़िक का मसला नहीं होगा अगर आप म्यूज़िक बैकग्राउंड टिकटॉक की म्यूजिक लाइब्रेरी से कहीं यूज़ कर रहे हो। कहीं बैकग्राउंड सॉन्ग यूज करे तो, आप या टिकटॉक की अदर लाइब्रेरी अदर? से आप अगर जी। टिकटॉक की लाइब्रेरी से म्यूज़िक यूज़ करते हैं तो उनके ऊपर आपको कॉपीराइट्स नहीं आएंगे। ऑलमोस्ट सभी के सभी आपको साउंड्स टिकटॉक की लाइब्रेरी से मिल जाएंगी। अदर देन आप अगर यूट्यूब के खुद के साउंड्स लगाने जाते हो तो ठीक है, यूट्यूब के भी खुद के कुछ साउंड्स हैं स्पेसिफिकली, तो सम टाइम आपको म्यूज़िक के ऊपर कॉपीराइट नहीं देगा, आपकी वीडियो को म्यूट कर देगा। क्योंकि टिकटॉक ने अभी इस तरह की फ़िलहाल तो कोई पॉलिसी नहीं रखी हुई कि म्यूज़िक के ऊपर वो वीडियोज़ को डिस्क्वालीफाई कर दे। इसका बेहतर हल ये है कि टिकटॉक की लाइब्रेरी से आप म्यूज़िक्स को यूज़ करें, ठीक है। टिकटॉक की लाइब्रेरी से। जी बिल्कुल, ठीक हो गया। और मोनेटाइज के बाद मैं क्या यूज कर सकता हूँ बिल्कुल उस टिकटॉक की लाइब्रेरी से? लाइब्रेरी से बिल्कुल कर सकते हैं, जब टिकटॉक ने ऑफिशियली दिए हुए हैं तो हम उनको यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सर लास्ट एक क्वेश्चन था मेरा। आईपी रॉयल से मैं प्रॉक्सी बाई करा हूँ, पर मैंने यूएसए की कंट्री दिया है, बट मैं उसका सिटी नहीं दिया, सिटी सिलेक्ट नहीं किया। बट मैं जब हुआ.com से चेक करता हूँ तो मेरा अल्फाइन ये यूनाइटेड स्टेट आता है। ये कोई अच्छा मसला अभी होगा? मैं बताता जी हूँ, सर। आप आईपी रॉयल की तरफ गए हैं, हमने जो है वो
जब हमारी नेक्स्ट क्लास होनी है मैंने आपको कुछ रिकमेंडेड साइट्स बतानी है जिनको मैंने रिसेंटली टेस्ट आउट करवाया और मुझे अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले उनकी प्रॉक्सीज़ पे, ठीक है। प्रॉक्सी सिर्फ एक रिसोर्स है जो कि हमें एक ऑथेंटिक लोकेशन प्रोवाइड करती है, ना कि प्रॉक्सी हमें व्यूज़ प्रोवाइड करती है यूएसए की ऑडियंस की या वट एवर जो भी है, ठीक है। ये जी चीज़ है। सर। हमने क्या करना है, सिंपल सिनेरियो है फ़िलहाल के लिए, नेक्स्ट क्लास का वेट करें, आपको मैं सारी चीज़ें ब्रीफ करूँगा क्या करना है, किस तरह से करना है, कि आप टेंशन ना लें, ठीक है। ओके सर। ओके ठीक जी। है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सलमान का, माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजिए, आपको क्वेश्चन करेगा जी सलमान। सलमान का कोई क्वेश्चन है जी अस्सलाम आपके? वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम, क्वेश्चन करिएगा। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि ये लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम महीने में कितनी दफ़ा आता है? ये 4 दफ़ा आता है, बाकी इन्होंने डेट्स सेट की होती हैं। जब इससे पहले $1 लाख से पहले वाला प्रोग्राम आया था, ये लॉन्च हुआ था आई थिंक सो 8 तारीख को और 14 तारीख को ये ख़त्म हो गया था। अभी जो आया इन्होंने, तब ये अपने टाइम से काफ़ी पहले ख़त्म हो जाता है, और ये जब इसका टाइम ख़त्म होना इन्होंने नया प्रोग्राम लेके आ जाना है। मंथ में समझ लें कि 3-4 बार ये प्रोग्राम आ जाता होता है, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि हमें कैसे पता चलता है कि हमारा अकाउंट वार्म अप हो गया है? कैसे पता चलता है कि हमारा अकाउंट वार्म अप हो गया, उसको आप अभी फ़िलहाल पेंडिंग में रहने दें, कल की क्लास में आपको बताता हूँ कि कैसे पता चलेगा, ये क्या उनके सीन सिनेरियोज़ है, ठीक है। चलें ठीक हो गया। अच्छा सर, ओके। अक्सर हम अकाउंट बनाते हैं तो 1 या 2 दिन के बाद जो है ना हमारा अकाउंट बैन हो जाता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी मल्टीपल रीज़न्स होती हैं, किसी एक स्पेसिफिक रीज़न के ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते। हमारा आईपी इशू हो सकता है, हमारी मेल स्पैम हो सकती है, हमारे अकाउंट में कोई ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जिसको टिकटॉक ने डिटेक्ट किया हो। वट एवर सो इशूज़ हैं, कल की क्लास में आपको ये भी ब्रीफ करता हूँ कि हमने इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो वो आईपी को फिर चेंज कर लें हम? अभी कुछ ना करें, अभी कल की क्लास का वेट करें, फिर आप देखें कि जो मल्टीपल रीजंस मैंने आपको बताई हैं उनमें से क्या चीज़ हो सकती है कि जो कि आपके अकाउंट्स के ऊपर हुई है। हो सकता है कि आईपी का इशू हो ही ना, मेल स्पैम हुई हो सकता है कि मेल भी ना स्पैम हुई हो, कोई अकाउंट के अंदर भी ऐसी एक्टिविटी हुई हो। तो मसले मसाइल होते हैं, ये हम कल डिस्कस करेंगे, लाइव आपको समझाऊंगा कि कैसे हमने वेरीफाई करना। ठीक है। अच्छा सर, ये प्रॉक्सी के लिए हम नॉन पीटीए फ़ोन यूज़ कर सकते हैं? रिकमेंडेड ही नॉन पीटीएफ फ़ोन है। सिम वाले फ़ोन की यह है कि एक तो पाकिस्तान में आपको कॉस्ट ज़्यादा करेगा, पैसे ज़्यादा लगेंगे, ठीक है, बनिस्बत नॉन पीटीए के हाफ अमाउंट पे समझ लेके आपको वो मिल जाते हैं मोबाइल्स, ठीक है। हमारा काम ही सारा के ऊपर है, जिन्होंने बाय करना वो नॉन पीटीए मोबाइल ही लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर, शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जी पारस, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। हेलो। जी जी बोलिएगा। हाँ सर, मेरे को एक चीज पूछनी है कि इसमें सर कोई टूल्स की भी इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे अगर लैपटॉप से काम करना कोई। टूल्स की एज सच आपकी इन्वेस्टमेंट बस यही होगी कि आपको कैपकट चाहिए जिसके थ्रू आपने एडिटिंग्स करनी है, ठीक है, उसकी हाँ जी। सब्सक्रिप्शन लगेगी। या फिर ये कि अगर पीसी पे काम करना है तो फिर वीपीएन जो वो चाहिए होगा, मोबाइल पे करना तो सिर्फ प्रॉक्सी चाहिए। और एज सच ये है कि इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं इतनी होगी, और ना ही मैंने स्टार्टिंग में किसी की इन्वेस्टमेंट करवानी है, ठीक है। कोशिश यही करनी है कि आप इसी प्लेटफॉर्म से पैसे निकाल के आगे इसी प्लेटफॉर्म से निकले हुए पैसे अपने वर्किंग के ऊपर यूटिलाइज करें, ठीक है। तो सर एक चीज ये पूछनी थी, जैसे मैं सुबह 9 से 5 6 बजे तक जॉब होती है, तो उसके बाद जैसे अगर मतलब 5 7 अकाउंट पे, क्योंकि इससे इससे ज़्यादा अकाउंट पता नहीं हैंडल भी होंगे ना, क्योंकि घर के काम भी होते हैं, तो मतलब कितना का टाइम दे, मतलब कितना के अकाउंट हम लोग जो जॉब करते हैं, कितने लोग अकाउंट हम संभाल हैंडल वगैरह कर सकते हैं, कुछ आइडिया? ये बेसिकली देखे ना, हर एक स्पेसिफिक पर्सन की जो है लाइफस्टाइल डिफरेंट है, और उनका टाइम जो है उस हिसाब से मैनेज होता है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप पहले उतने अकाउंट्स लेके चलें जितनी आपका टाइम आपको इजाज़त देता है। ये ना हो कि दिन में आपके पास 2 घंटे हों और आप 10 अकाउंट्स लेके बैठ जाओ और कोई भी ना चले, ठीक है। तो मोहसिन भाई ने अभी हमें बोल दिया कि भाई 10 ही अकाउंट चलाने हैं, तो हम 10 के 10 करेंगे। दिन में चाहे 2 घंटे ना दे पाए, आप 10 के बजाय 5 पे कर लें, लेकिन काम क्वालिटी कर लें। बनिस्बत ये है कि पकड़ लो इस वाले हिसाब की बजाय थोड़ा कर लो, अच्छा कर लो, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, ठीक है। अच्छा, मतलब आप इसकी वीपीएन की सेटिंग वगैरह बताओगे ना, लैपटॉप से काम सारी करने की चीज़ें सारी? उसकी टेंशन नहीं, सारी चीज़ें ब्रीफ कर दूंगा, ठीक है।
फिर टूल्स वगैरह वो जो आपने नंबर दिया वो उनसे मिल जाएगा सर साहब के VPN वगैरह सब मिल हाँ, वो जाएंगे। सारी चीज़ें वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, इसीलिए मैंने वो नंबर दिया हुआ है कि आप मार्केट में खुद सर्च आउट करो, क्योंकि रिसेंटली जो है काफ़ी लोग इस तरह से कर चुके हैं, मार्केट में स्कैम्स करते हैं। VPN उन्होंने आपको बोलना कि भाई ये 1 साल का VPN है, 2 साल का VPN है, या जो भी वट उनके है, और वो क्या होता है कि वो 15 दिन के बाद ही बंद हुआ तो बाद में रिप्लाई नहीं करते हैं। तो ये कि इस चीज़ की वेरिफिकेशन जो है मैं अपने थ्रू आउट करवा दिया करूँगा, इसीलिए आपको एक स्पेसिफिक नंबर दिया है। जो भी टूल्स चाहिए, आपको अपनी सरदर्दी ख़त्म कर दी आपकी मैंने, अब वो मेरी टीम ही इस चीज़ की भी सरदर्दी ले लेगी, ठीक है। सर मेरे को एक चीज और पूछनी थी कि जैसे ना मेरे पे एक्स्ट्रा मोबाइल तो नहीं है, वो मतलब वो पुराना लैपटॉप पड़ा, तो मतलब बोलते हैं ना कि मोबाइल से टिकटॉक की रीच ज्यादा मिलती है, उसमें कम रीच मिलती है, ऐसा भी कोई इशू होता है लैपटॉप पे? ये कोई सीन सिनेरियो नहीं है, टिकटॉक ने कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि VPN पे काम करोगे तो कम रीच दूंगा, लैपटॉप पे काम करोगे तो कम रीच मिलेगी। आप बस काम करें, रिसोर्सेज या वेस्ट सारे के सारे अपनी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन उसको चलाना या यूटिलाइज करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि VPN पे कैसे काम करना या होता है, आप उसको एक्यूरेटली परफॉर्म करते हैं, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बाकी चीज़ें आपका कंटेंट ही करता है। अब सम टाइम ये होता है कि मेरे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने VPN पे काम किया होता है, उनसे अगर कोई पूछेगा तो उन्होंने बोलना कि हमारी तरफ से VPN ही रिकमेंडेड है, इसके थ्रू ही काम करो। जिन्होंने प्रॉक्सी के थ्रू अच्छे रिजल्ट्स लिए उन्होंने कहना कि भाई प्रॉक्सी ही अच्छी है। जिन्होंने RDP से किया उन्होंने कहना कि RDP ही वेल एंड गुड है। ये जो मोबाइल PC जहाँ जहाँ से जो काम कर रहा है, जिनको रिजल्ट आ रहा है, उन्होंने कहना भाई ये हमारी तरफ से रिकमेंडेड है। तो सारे तरीके अपनी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन यूटिलाइजेशन आगे आ जाती है कि आप उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हो। ये मैं आपको पूरा पैटर्न समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर कि कैसे हमने इसको सेटअप करना है, ठीक है। अच्छा, मतलब लैपटॉप पे भी ये 4-5 जैसे वो क्लोन वगैरह बन जाते हैं ना? बिल्कुल बन जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम कर सकते हैं। चलो, ठीक है सर, ठीक है, वो उसकी क्लासेस जी आएगी आगे, है ना? इंशाल्लाह, जी जी क्लासेस आएंगी। अच्छा ठीक जी, है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ फिर। जेम्स, क्या क्वेश्चन है आपका? ये जेम्स ही नाम है, क्या नाम है? माइक एडमिट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। क्वेश्चन है, आपके ग्रुप में एक स्टूडेंट था, वो बोल रहा था कि मुझे उर्दू हिंदी नहीं आती, मुझे इंग्लिश में आप समझा दें। मैंने फिर उसको क्लासेस दी हेलो, थी, वो अस्सलाम बताई थी। वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे ये पूछना था कि ना हम पाकिस्तान में रहकर ना टिकटॉक से कैसे अर्निंग कर सकते हैं? UK ना USA की सिम भी लेनी पड़ेगी, नहीं और नहीं, मैंने सिम तो नहीं ना आपको लेनी पड़ेगी। नॉन PTI मोबाइल तो है नहीं मेरे पास, दूसरा है, न्यू लिया है मैंने, तो तो उसमें काम हो जाएगा? जो भी आपके पास मोबाइल है, आपको उस मोबाइल से बस सिम्स निकालना पड़ेंगी। सिम आप कोई दूसरे मोबाइल में डाल लें। नहीं, मैंने न्यू मोबाइल लिया है, तो नहीं, उसमें हो जाएगा, हो बस जाएगा, में कोई सिम प्रॉब्लम। नहीं है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका काम हो जाएगा, पाकिस्तान में रहते हुए हो जाएगा, ठीक है। और पाकिस्तान में रह के जी कैसे हमने अपने उन कंट्रीज़ की लोकेशन को टारगेट करना, वो चीज़ समझा दूंगा मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। जी जी। और ठीक है है। ना, मेरा एक और क्वेश्चन था कि ना मेरा पहले ये ना एक टिकटॉक अकाउंट है, उसके ना काफी ज्यादा ना 2000 के करीब ना फॉलोवर्स है, तो क्या उन अकाउंट्स पे भी है ना अर्निंग हो सकती है क्या? वो अकाउंट्स आप पहले चेक करवाएं, चेक करके जो है टीम आपको बताएगी कि इनको आपने कैसे चलाना। अगर चलने वाले हुए तो, ना चलने वाले हुए तो फिर आपको रेकमेंड कर देंगे कि फर्दर आपने कैसे मूव ऑन करना है, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट ठीक। क्वेश्चन ले लेते हैं। ये नाम नहीं लिखा हुआ, सिंपल S लिखा हुआ। जो भी क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन करिएगा आप ना अपने नाम से ज्वाइन किया करें। जो भी आपका नाम है वही नाम के थ्रू आप मीटिंग ज्वाइन किया करें, ताकि मुझे पता हो कि ये एक स्पेसिफिक स्टूडेंट है और इसका ये नाम, और मैंने इसको ऐसे डील करना है, ठीक है। क्वेश्चन करिएगा, क्या अस्सलाम क्वेश्चन है वालेकुम आपका? सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क के मेरे ना अकाउंट्स थे टिकटॉक के पहले दो, तो वो मैंने किसी से ना यूके मोनेटाइज अकाउंट लिया था, हम्म। तो वो वर्क उसके ऊपर मैंने कई दफा वीडियोस अपलोड किए, उस पर व्यूज नहीं आते, या फिर बिल्कुल ही जीरो व्यूज पे रहता है वो, उस पर आप मेरी एक दफा भी आज तक अर्निंग नहीं हुई। आप एक काम करें, आप अकाउंट्स चेक करवाएं। बेसिकली ये चीज़ इस तरह से है कि मैं आपको ये भी बोल सकता था कि भाई सारे मोनेटाइज अकाउंट बाय कर लो, डायरेक्ट अर्निंग करो। अगर तो इस तरह का कोई सीन होता तो मैंने तो फिर ये कभी भी नहीं बोलना था कि भाई खुद अकाउंट बना के काम करो। मैंने ये बोलना था मार्केट से अकाउंट बाय करके ले, ठीक है। अगर तो डायरेक्ट अकाउंट बाय करके अर्निंग होती होती तो फिर तो क्या ही बात थी। पहले ये कि हमें ना चीज़ों को समझना पड़ता है कि टिकटॉक क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह के कंटेंट चलाने हैं, हमने ट्रेंड्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, कैसे हमने इनको आगे यूटिलाइज करना है। जब तक आप इन सारी चीज़ों को नहीं समझेंगी, आप एक छोड़ के 10 मोनेटाइज अकाउंट्स भी बाय कर लेंगे तो आपसे नहीं चलने, ठीक है।
अभी जो भी आपके पास अकाउंट है, जी पहले तो जो मैंने आपको नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे आप वो अकाउंट चेक करवाएं, आपको फर्दर बता देंगे कि इसका क्या करना है। अगर तो वही अकाउंट आगे यूज़ हो गया, वेल एंड गुड है, ना यूज़ हुआ तो फिर आपको उसका अल्टरनेट बता देंगे कि आप इसको सेल करके अमाउंट जो भी आपके पास आती है उसको सेव कर लो, या कोई इससे अच्छा अकाउंट बाय कर लो। वो चेक करवा के आपने अकाउंट जो भी बाय करना है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी के सभी अकाउंट चेक करवा लिया करेंगे। अगर किसी ने बाय करना हुआ, टीम चेक करके वेरीफाई कर देगी कि ये अकाउंट बाय करने वाला है कि नहीं है। अदरवाइज़ ये कि आपने ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से अकाउंट्स नहीं बाय कर लेने। जो लोग अकाउंट सेल कर रहे होते हैं वो समझ ले कि डेड अकाउंट सेल कर रहे होते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कहे कि भाई मेरे अकाउंट पे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं और मैं उस अकाउंट को सेल कर दूँ। वो बंदा उस पे काम करना पसंद करेगा बनस्बत उसको सेल करने के। तो यह है कि मार्केट में जी सर, ज़्यादातर तो लोग जो बताया कि अकाउंट मैंने सेल काफी करने सारे आते कुछ हैं, लोगों ने सिंसियरली है। तो बस वही चीज़ आ गई ना। बाकी ये कि आप वो अकाउंट पहले चेक करवा लें, फर्दर फिर ये कि आपको स्टेप बाय स्टेप आगे उसकी गाइडेंस मिल जाएगी कि क्या करना है और किस तरह से करना है। ठीक है। सर द सेकंड क्वेश्चन इज कि मेरा ये है कि आप प्लीज काइंडली हम हमारे नेट का भी काफी इशू रहता है, बिकॉज मैंने वापस अपने से चले जाना है गांव में, वहाँ पे हम्म, सिग्नल्स का बहुत इशू है। तो हम लोग रिकॉर्डिंग हाँ मिल सकती है हमें फिर? बिल्कुल आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। फर्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग मिल गई है, उसी ड्राइव में इस Q&A सेशन की भी रिकॉर्डिंग डाल दी जाएगी, और आपकी जितनी भी आगे फर्दर क्लासेस होंगी वो इसी ड्राइव के अंदर रहेंगे। ठीक है। जी थैंक यू सो वेरी मच। और सर मोस्ट मेरा वेलकम। थर्ड क्वेश्चन ये था कि अगर हम अकाउंट्स बनाते हैं, लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम के जो अकाउंट्स बनेंगे, हम उसी पे आगे वर्किंग करेंगे या उसके लिए अलग अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे? उसको अभी फ़िलहाल आप जो है ढका ही रहने दें। हम जब इसका टाइम आएगा तब हम डिस्कशन करेंगे क्या है, कैसे है, किस तरह से करना है। नहीं तो अभी ये है कि फिर वही बात क्यूरीज बनना शुरू हो जाएंगी, और काम कोई नहीं होगा। ठीक है, उसकी आप टेंशन ना लें। जब इसकी क्लास आएगी आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि हाँ ये चीज़ हमें सर ने बताई है और हमने इस तरह से इसके ऊपर काम करना है। ठीक है। यानी कि अभी हमें वर्किंग नहीं करनी चाहिए, अभी हमें फोकसली स्टडीज हमें अभी क्लासेस देखनी चाहिए, राइट? बिल्कुल, अभी क्लासेस के ऊपर फोकस करेंगे या जो डेली आपको टास्क मिल रहे हैं उसके ऊपर फोकस करें। आपने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है जो मैंने आपको बताया कि हाँ गेमिंग वाले पे करना है, तो उसके लिए आप ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं। अभी लाइव इंसेंटिव वाले के ऊपर जो है हमने डिस्कशंस नहीं करनी। ये जब क्लास आएगी सारी चीज़ें आपको इन डिटेल समझाऊंगा, क्या है, कैसे करना है। वो इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी, फिर आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा और मैंने इसके ऊपर किस तरह से काम किया। थैंक यू वेरी मच, मोस्ट जज़ाकल्लाह। वेलकम। जजाकल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फैसल, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजिए, क्वेश्चन करिएगा जी फैसल। माइक अनम्यूट के लिए मैंने रिक्वेस्ट भेजी है। फैसल का कोई क्वेश्चन है? अगर फैसल का कोई माइक का इशू है तो फिर मैं नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूव ऑन हो रहा हूँ। अलीशान, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। अलीशान। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी वॉइस आ वालेकुम रही है आपको? अस्सलाम। जी जी, आवाज़ आ रही है, क्वेश्चन करिएगा। जी सर, सबसे पहले सर थैंक यू हम्बली कि आपने मुझे इस कोर्स में ज्वाइनिंग दी सर। मैं मोस्ट काफ़ी वेलकम, टाइम से मोस्ट वेट वेलकम। कर रहा था। जी जी सर। मोस्ट वेलकम। और सर, जी जी। आप देखेंगे पूरे कोर्स में मेरे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। मेरा एक ही क्वेश्चन है जो 80% आपसे होगा, और वो जी। यही है कि सर मेरी वीडियो वायरल नहीं होती सर। मैंने हम्म पेपाल बना लिया सर, कैपकट मेरे पास ऑफिशियल है, उसको मैं ट्रिक के थ्रू सारा कुछ यूज कर लेता हूँ, मुझे बाइंग की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे पास सर्फशार है, मेरे पास हम्म मोबाइल आईफोन है, उसके अंदर मैं अकाउंट चलाता हूँ सर, हम्म सारा कुछ ओके है। पर सर हम्म मैंने 1 मिनट प्लस ग्रोथ वाला अकाउंट लिया था काफी टाइम पहले जब क्रिएटर बीटा प्रोग्राम था, तो हम्म सर वो तभी डिस्क्वालीफाई हो गया था। फिर अब टिकटॉक ने कुछ टाइम पहले उसको क्वालिफाई किया दोबारा से। हम्म। बट सर उसके ऊपर कोई छोटी वीडियो लगाता हूँ 8-10 सेकंड की, तो वो 1000+ क्रॉस करती है, 14 की भी जाती है। ये सही अच्छा सर मेरी 1 मिनट बात की सुनिएगा। लगाता हूँ। जी जी आप जी। अभी 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम वाला अकाउंट चला रहे हैं? सर वो जस्ट ऐसे ही पेंडिंग में रखा हुआ है, जस्ट ऐसे ही। अच्छा अच्छा, अभी जो बाकी आप दूसरे कह रहे अकाउंट हैं मैंने। कि जी जी आपकी जी वीडियोस जी नहीं जी जी। वायरल हो रही, उस पे पहले नंबर पे ये कि कंटेंट्स चेक करवाइएगा कि किस तरह के कंटेंट्स लग रहे हैं। ठीक है। एडिटिंग में कोई इश्यूज़ है या अकाउंट्स में कोई इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, वो चीज़ टीम चेक करके बताएगी। क्योंकि आपने जनरली मुझे क्वेश्चन कर दिया कि मुझे बताया कि मेरी वीडियोस कैसे वायरल होंगी। ठीक है। जी अब हर एक अकाउंट की डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, हर अकाउंट के ऊपर डिफरेंट टाइप का कंटेंट लग रहा होता है। अकाउंट के ऊपर जो कंटेंट लग रहा है वो स्पैम है, चल सकता है, नहीं चल सकता, वो इसका स्कोप है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही इस चीज़ को हम बोल सकते हैं कि भाई वीडियो। अब ये जो लोग मार्केट में कहते हैं कि भाई हमारे पास ट्रिक है वीडियो वायरल करने की, कोई ट्रिक नहीं है। टिकटॉक खुद कहता है कि आप क्वालिटी कंटेंट लगाओ, मैं आपके कंटेंट को अपने व्यूवर्स तक लेके जाऊंगा, आपके कंटेंट को आगे प्रमोट करूंगा। ठीक है।
वीडियोस वायरल करने का सिंपल स्ट्रेट फार्मूला है। आपको दूसरों से थोड़ा सा तेज़ रहना पड़ेगा, कंपटीशन की बजाय आप उसी कंपटीशन का कोई अल्टरनेट निकालेंगे कि हाँ भाई लोग इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स किस तरह से कर सकता हूँ कि मुझे जो है इसके ऊपर अच्छे व्यूज़ भी मिले, मेरा कंटेंट भी स्पैम ना हो। ठीक है, रिसेंटली जैसे VO3 की वीडियोज़ लोगों ने बनाना शुरू की, वो ASMR टाइप की, वो एक टाइम पे तो काफ़ी अच्छी चली, लोगों ने अच्छे खासे व्यूज़ लिए। जब उस चीज़ का ट्रेंड ख़त्म हुआ है तो वो चीज़ बिल्कुल बैठ गई है, लोग कहते हैं कि भाई व्यूज़ ही नहीं आ रहे। तो ये सीन सिनेरियोज होते हैं, कुछ कंटेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एज अ ट्रेंड आने हैं, आपने उनसे अकाउंट्स के क्राइटेरियाज पूरे करने हैं और उसके बाद छुट्टी। कुछ कंटेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपके पूरा साल चलते हैं, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट्स होते हैं और वो कंटेंट्स आपको अच्छे पैसे भी बना के देते हैं। ये कि हर एक अकाउंट की डिफरेंट कंडीशन होती है, क्राइटेरिया होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें उनकी ऑब्जर्वेशंस करना होती हैं। अब मैं यहाँ पे अगर 100 अकाउंट चला रहा हूँ, एक मैं यहाँ पे एक और ट्रिक शेयर करूँगा जिसके थ्रू ये है कि आप अपने पास एक छोटा सा समझ लें कि अपना फॉर्म रेडी कर लेंगे टिकटॉक अकाउंट्स का, ठीक है, या एक छोटा सा सेटअप बना लेंगे जिसके थ्रू चांसेस होंगे कि आपकी वीडियो फॉर यू में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो आपको मैं ब्रीफ जी करूँगा। ये रिसेंटली मैंने इस चीज़ के ऊपर टेस्टिंग भी करवाई और मुझे उससे अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। इंशाल्लाह आपका मैं ये टिकटॉक फॉर्म रेडी करवाऊँगा, उसके थ्रू आप अपनी वीडियो को फॉर यू के ऊपर लेके आ सकते हो। वो इंशाल्लाह चीज़ हेल्प करेगी आपकी वीडियोज़ को वायरल करने में, या पुश देगी स्टार्ट में कि आपकी वीडियोस वायरल हो सके। ठीक है। जी जी सर, बेसिकली बस मेरा जो आपका कोर्स ज्वाइन करने की वजह थी वो यही थी कि सर वीडियोस जो हैं आपके, मैंने सर कोर्स देखे हैं, पीछे पूरा कोर्स देखे हैं सर, आपके 4-4 घंटे के, 3-3 घंटे के Q&A भी देखे हैं, 1 मिनट भी मिस नहीं किया सर। मैंने आपकी की कोर्स देखकर उससे एडिटिंग सीखी है और माशाल्लाह सर एडिटिंग अभी सही जाती है, कोई कॉपीराइट वगैरह नहीं माशाल्लाह आता। तो माशाल्लाह। सर बस ज्वाइन करने की सर यही वजह थी मैं कि समझ सर गया हूँ मेरी आपकी जो बात को, वीडियो है जी वो वायरल नहीं वायरल होती नहीं जा सर। रहा। ठीक है, जी बाकी सर जो मेरा ना एक टीममेट था, मुझे वो बड़ी चीज़ एक पते की बता के चला गया था, वो मेरे साथ काम नहीं करता। उसने बोला कि मोहसिन भाई जब भी किसी प्लेटफॉर्म पे काम करना है ना, सबसे पहले ये देखो कि उस प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम किस तरह से काम करता है। तब हम कभी जी फेसबुक पे काम करते थे। जब तक जी आपको जी ये नहीं पता कि इस प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, आपकी वीडियोस वायरल नहीं होंगी या आप इस प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं बना पाएंगे। अब इस चीज़ को जितना मैंने इस फील्ड में काम किया हुआ, टिकटॉक की फील्ड में जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की हुई है, 90% लोगों का क्या कंसर्न होता है कि हमारी वीडियो वायरल होनी चाहिए, हमारी वीडियो वायरल होनी चाहिए। वो कभी यही नहीं स्टडी करते कि टिकटॉक का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, या एल्गोरिदम क्या चीज़ है। ठीक है, इस बेस पे हमारी वीडियोस वायरल होनी है। जब आप उस चीज़ को नहीं समझेंगे, कभी भी आप जितनी भी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, एक टाइम पे आपकी कोई एक वीडियो निकल जाएगी, आपका पूरे का पूरा अकाउंट कभी भी वायरल नहीं होगा। ठीक है, तो हमें ये चीज़ स्टडी करना पड़ती है, एल्गोरिदम क्या है, इनकी अपडेट्स कैसे हमने चेकआउट करना होती है। ये बेसिकली वेबसाइट नहीं है कि हमें किसी वेबसाइट के ऊपर ही अपडेट आ जाए, ये इस तरह से एल्गोरिदम अपडेट हो गए। हमारी डेली वर्किंग के थ्रू, हम जितना बल्क में काम कर रहे हैं उसके थ्रू हमें इस चीज़ का आइडिया होना शुरू हो जाता है कि टिकटॉक का एल्गोरिदम ऐसे काम करता है। जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे, आप अच्छे पैसे बना लोगे। मैंने जब इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस करवाई थी, अभी तक मेरे ऑफिस में जितने भी अकाउंट्स चल रहे हैं, मतलब 80% तक, जो 100 में से 80 अकाउंट्स है, उन्होंने मुझे अर्निंग बना के देनी ही देनी है। ठीक है, मतलब ये जो फार्मूला है ये 100% वर्केबल है और हर प्लेटफॉर्म के ऊपर यही चीज़ है। यूट्यूब के ऊपर भी आप अगर जाते हो तो पहले आपको उसकी एसईओ करना पड़ती है कि प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे काम करता है, कैसे हैशटैग्स लगाने हैं, थंबनेल कैसा होना चाहिए। सब चीज़ जब ऑन द स्पॉट आप राइट करते हो, फिर उसके बाद आपने देखना है कि अपने वीडियोज़ को कैसे लगाना हो। अब उस चीज़ की टेंशन ना ले, फर्दर क्लासेस के अंदर हमने इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशंस करनी है। एल्गोरिदम क्या है, कैसे हमने इसकी केस स्टडी करनी है, ताकि हमें इस चीज़ का आइडिया हो कि हमने अपने अकाउंट को एल्गोरिदम के साथ साथ मूव ऑन करते रहना है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपकी वीडियोस भी निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जी जी बस सर ये एल्गोरिदम के बारे में ही सीखने के लिए सर आपके पास आया था। एंड इंशाल्लाह सर स्टिल इंशाल्लाह। एक अकाउंट, जी सर स्टिल एक अकाउंट में अभी चला रहा हूँ, गैस द नंबर के नाम से है सर। उसके ऊपर अच्छे हम्म व्यूज आ रहे हैं, बस सर हम्म फॉलोवर्स 500 से 600 हैं उसके ऊपर। वीडियो हम्म 14K भी 12K तक भी गई है सर मेरी। और डेली उसके ऊपर वीडियो पोस्ट करता हूँ सर। 67,000 क्राइटेरिया भी कंप्लीट हो चुका है। और सर हम्म। तकरीबन 22 दिन ही हुए हैं उस अकाउंट को भी। तो अच्छा, बस ये है कि जी 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 सर, तो इसके ऊपर गेस द स्टिल वर्किंग नंबर, करूँ। गेस द जी नंबर जो ये निश है, वैसे तो ये निश भी स्पैम है, जैसे क्विज की निश स्पैम है, वैसे ही ये जी निश भी स्पैम है। रेडिट स्टोरीज, ये सारी स्पैम निशेज है, काफ़ी पुरानी जी सर, निशेज है। मैंने ठीक है, सुना अभी आपकी जो आपने बताया हाँ सर। बिल्कुल। तो ये चीज़ है कि हम इसके थ्रू, बाकी पहले मुझे तो आप अकाउंट चेक करवाइएगा, क्योंकि बिना जी अकाउंट देखे मैं सुजेशन नहीं दे सकता कि भाई छोड़ना है, करना है, या इसकी जगह पे कोई और चीज़ लेके आनी है। आप वो अकाउंट चेक करवाइएगा।
जो राइट है सर। मैं या टीम आपको आगे बताएगी कि भाई इसका क्या तरीकाकार होना चाहिए, इसको हमने कैसे लेके चलना है, क्योंकि गैस द नंबर जी ये सर। जो निश है इसके ऊपर हमें आरपीएम भी बड़ा लो आता है, क्विज निश के ऊपर भी बहुत लो आरपीएम आता है, मतलब जितनी भी मेहनत आपने की होती है वो एट द एंड सारी वेस्ट ही होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में भी अच्छा अच्छा। आपको अच्छा आरपीएम देखने को मिले, लेकिन जैसे ही टिकटॉक का एल्गोरिदम अपडेट होना, बेसिकली इन्होंने मंथ में 2 अपडेट लेके आते हैं, ये एक 30 तारीख को अपडेट आती है, एक 15 तारीख को अपडेट आती है, पेइंग डेज में इनकी अपडेट्स आती हैं। जब ये जी अपडेट आनी है आपका आरपीएम ऐसे गिरना है, बिल्कुल सेंट्स पे आ जाना, सेंट्स से भी कम आ जाना, आपने बोलना मेरा तो पहले आरपीएम इतना अच्छा था एकदम से इतना कम क्यों हो गया। तो ये जो है सो मसले मसाइल फिर इनिशियस के ऊपर आती हैं, तो हमने इन्हीं चीज़ों को देखना है, इंशाल्लाह सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। जी। अच्छा सर, मैंने जो वो गोल लिस्ट रेडी की हुई थी, मैं आईफोन के ऊपर वर्किंग करना चाह रहा था और 3 अकाउंट्स से स्टार्ट लेना चाह रहा था सर। फिर स्लोली स्लोली अपने काम को स्प्रेड करना चाह रहा था। तो मैंने कहा कि चल थोड़ा सा सर आपको बता दूं कि ये ओके है सर, क्योंकि स्टार्ट में बंदा थोड़े से मेरे को इतना लगता है मैं मैनेज 3 अकाउंट कर सकता हूँ, क्योंकि सर दूसरे अच्छा। वर्किंग वगैरह भी होती है, चीज़ें भी होती हैं हम्म। सर, इसलिए। अच्छा, जिन्होंने आईफोन्स पे जी काम करना है वो उनके लिए मेरी ये रिकमेंडेशन है। मैं कभी आज से कुछ 4 महीने पहले आईफोन्स लेके आया था अपने ऑफिस में वर्किंग के लिए, 10 एक आईफोन्स मैं लेके आया था, आईफोन 6 थे वो, ठीक है। मुझे पर फ़ोन पड़ा था 6,000 रुपये का, कोई ऐसा कॉस्ट नहीं थी उसकी, ठीक है। 6,000 रुपये कुछ नहीं है एक मोबाइल को अगर देखा जाए तो। उसमें ना तो आपको सॉफ्टवेयर में लैगिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, आपकी टिकटॉक भी स्मूथली चलती है, मेन टिकटॉक में आप 3 अकाउंट्स को स्विच करके भी यूज़ कर सकते हो। अब ये आपको आईफोन्स मिलने कहाँ से है, ये बेसिकली आपको मिलेंगे हाल रोड से, ठीक है। हाल रोड के बैक हैंड पे या बैकग्राउंड पे एक मार्केट है, सारी वो मोबाइल मार्केट ही है। मैं वैसे अगर जिसने कहीं लेना हो मैं उसकी लोकेशन शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप जब वो जाके ले सकते हैं, 6,000 रुपये का वो आपको मिल जाता है। वर्किंग के लिहाज से परफेक्ट है। ये चीज़ मुझे कभी बताई थी मेरे वियतनामी दोस्त ने, जब मैंने टिकटॉक के ऊपर उसके साथ स्टार्ट लिया था। वो आईफोन्स के ऊपर काम करता था, उसने बोला था कि मसीम भाई आईफोन 6 ले आओ, 6 प्लस ले आओ, 7 ले आओ, इसके ऊपर काम कर लो। तब मैंने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया है। फिर मुझे पता चला यार ये तो कॉस्ट ही काफ़ी कम करते हैं। वो बेसिकली बाईपास फ़ोन होते हैं, 6,000 रुपये का इसलिए मिलता है, आप उसको रीसेट नहीं मार सकते, रीसेट मारोगे तो फिर ये कि उसकी आपको दोबारा से आई क्लाउड की आईडी लगाना पड़ती है, वट एवर, सो उसमें इशूज़ आ जाते हैं। जैसे लेके आओ वैसे टिकटॉक सेटअप करो, वीपीएन शीपीएन लगाओ, काम करो, स्मूथली चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके ओके। अच्छा जी, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अहमद का। अहमद, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, अहमद काशिफ। क्वेश्चन करिएगा जल्दी जल्दी से ताकि सबकी बारी है, क्योंकि अभी राइट नो 46 मिनट हो गए हैं हमारे सेशन को शुरू हुए हुए, है 1 घंटा प्लस हो चुका है, 1 घंटा 16 मिनट या 17 मिनट हो चुके हैं। ये है कि सबकी बारी है, अब स्टिल 50 लोग हैं जिनके क्वेश्चन हैं, जल्दी से क्वेश्चन करिएगा अहमद। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम एक फ़ोन के ऊपर जो उनसे है कितने अकाउंट्स चला सकते हैं, एंड्रॉइड और एक एप्पल दोनों। ये देखिए ना, बेसिकली हमारी अकाउंट्स, ये एक हम मैं अब आपको ऐसे वॉइस में तो बता दूं कि भाई ये चीज़ है ऐसे है, 10 चला लो, 5 चला रहा हूँ, ऐसे मैं बता दूं। लेकिन हर चीज़ का हमने देखना होता है कि हाँ अगर हमारे मोनेटाइज अकाउंट्स हैं, हम लिमिट रखेंगे, हमने क्वालिटी के ऊपर काम करना है, हमने फिर क्वांटिटी की तरफ नहीं जाना, हम 4 5 मैक्सिमम 6 अकाउंट्स मोनेटाइज के चला लेंगे। अगर हमारे साथ वो अकाउंट्स भी हैं जिनके ऊपर हमने व्यूज़ पूरे करने हैं, तो फिर 10 एक चला लें, क्योंकि एंड्रॉयड जो है वो 10 एक अकाउंट्स को ईजिली हैंडल कर लेता है। आईफोन्स पे करना है तो उसमें स्विच करके मेरी रिकमेंडेशन है 3 अकाउंट्स इनफ है, 3 से अबव जाओगे तो फिर ये कि आपको सम टाइम प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो ये तरीकाकार आप अपना रखिएगा, इसके थ्रू आप अपना काम करिए, ठीक है। फिर दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि हमें डेली एक अकाउंट हमारा कितना टाइम डेली बेसिस पे ले जाएगा अगर हम वर्किंग वगैरह तो करते हैं। ये आगे क्लासेस में बताऊंगा कि कितना टाइम वो अकाउंट ले सकता है, क्योंकि ये कंटेंट के ऊपर है कि वो कंटेंट जो हम्म। आप उस अकाउंट पे लगा रहे हो वो कितना टाइम ले रहा बनने में, फिर उसके बाद आप उसको लगा रहे हो, तो उन्हीं बेसिस के ऊपर आपका एक अकाउंट टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है। अच्छा सर, एक और मेरा क्वेश्चन था, जो क्राइटेरिया आप कह रहे थे कि पूरा करना होता है हमने, फॉलोअर्स वाला, व्यूज वाला, ये हम शॉर्ट वीडियोस लगा के पूरा करेंगे? जब हमारा क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम अपना कंटेंट चेंज कर लेंगे? इसके ऊपर आपकी स्पेसिफिकली क्लास होगी, आपको पूरी की पूरी वो क्लास इसके ऊपर होगी, हाउ टू कंप्लीट 100K व्यूज़, ठीक है। मल्टीपल आपको वेज बताऊंगा, आप उनको यूटिलाइज करते हुए काम करेंगे तो आपके इंशाल्लाह व्यूज़ जल्दी पूरे हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है। ओके ओके। थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जी। अली चौधरी, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। अली चौधरी, आपका क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम।
हाँ, अच्छा भाई मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं ना पहले 4 से 5 अकाउंट पे ना काम करता रहा हूँ, ठीक है? यूएसए के थे, उसमें मेरे कुछ अकाउंट ऐसे थे कि मैं 2 वीपीएन विदाउट वीपीएन यूज़ करता था और 3 प्रॉक्सी के साथ ना मेरा कंटेंट था हिस्टोरिकल का, और जिस नीश पे मैं कर रहा था 3 उसके अकाउंट थे टिकटॉक पे ना, वो उनका वायरल जाता था, मेरा 5000 व्यूज़, 1500, 3000 इस पे आके ना फिर आगे वो व्यूज़ ही नहीं आते थे। 7 डे के बाद भी 30 में 1 मंथ तक मैंने वेट किया ना, उस वीडियोज़ के व्यू ही नहीं आते थे ना उन पे। हाँ अच्छा जी। देखिए ना, बात फिर वहीं पे आ गई ना, जब आप डायरेक्ट किसी को कॉपी करने जाएंगे तो फिर तो यही प्रॉब्लम्स आनी है ना। हमने कॉपी नहीं करना, हमने आउट ऑफ द बॉक्स देखना है कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? ये मैंने कभी अपनी प्रोफाइल पे अपना एक अकाउंट दिखा दिया था, जिस अकाउंट ने को अच्छे पैसे बनाए हुए थे, 3 साढ़े 3 लाख ऑडियंस थी उसके ऊपर, ठीक। वो इतने लोग उसके ऊपर लग गए थे, इतने लोग उसके ऊपर काम करना शुरू हो गए, वो किसी का भी नहीं चला। ये चीज़ है, हम अगर कहने कि भाई ये फला कंटेंट वायरल हो रहा है और मैं इसको कॉपी पूरे का पूरा कॉपी ही कर लूँ, तो फिर उन बेसिस पे ये कि हमें थोड़ा सा देखे ना, हम कंपटीशन में फिर इन कर रहे हैं। जब हमने कॉपी करना था हम कंपटीशन में इन कर रहे हैं, जब उसके ऊपर ऑलरेडी इतने लोग काम कर रहे हैं, हम भी घुस जाएंगे तो हमारी वीडियोस कहाँ से वायरल होने हैं, ठीक। तो हमें ये चीज़ों को भी चेकआउट करना नहीं, पड़ता है। उनके 1-2 अकाउंट ही थे टिकटॉक पे ना, मैंने वो बहुत डीपली जाके आप मैं वो उस कंटेंट कंटेंट चेक को ना करवाएं, मैंने किया था। ठीक है? वो कंटेंट चले आप मैं चेक वो करवाएं, आपको चेक करवा दूँगा। ठीक हो गया। वो मेरा ना 7 से 8 मंथ ओल्ड अकाउंट है। अब मैं उसको क्या कहते हैं, और जिस तरह मैं अब प्रॉक्सी बाय करता हूँ आईपी की, या कोई भी है किसी पे भी काम करता हूँ, उस पे शिफ्ट कर सकता हूँ उन अकाउंट को? आप पहले वो चेक करवा लें, उस पे काम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, फिर उस हिसाब से हम देखेंगे कि हमने इसको अपने न्यू आईपी के ऊपर शिफ्ट करना है कि नहीं करना। ये चीज़ हम इंशाल्लाह चेक सही, करने के सही। बाद आगे आपको बताएंगे, ठीक है? चलें, चलिए ठीक ठीक हो हो गया। गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। उबैदुल्ला, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजिए, आपको क्वेश्चन करेगा जी उबैदुल्ला। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। सर मेरा वैसे एक जनरल क्वेश्चन था, क्योंकि अभी तो हमने काफ़ी वीपीएन वगैरह से है, लेकिन वो इंशाल्लाह जब आप वो क्लास लेंगे तो उसके बाद देखेंगे। कि जिस तरह यूट्यूब पहले था, वो पहले काफ़ी लीनियंट था, कोई क्राइटेरिया नहीं था, आप जैसे ही पहली वीडियो अपलोड करो वो मोनेटाइज हो सकती थी, ये वो। उसके बाद वो काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हुआ। मेरा भी यूट्यूब पे एक चैनल है। तो आपको क्या लगता है कि टिकटॉक का भी ऐसा सिनेरियो हो सकता है फ्यूचर में? हाँ देखिए, यूट्यूब का जितना भी जो है वो स्ट्रिक्ट सिनेरियो हो या जो भी वट एवर उसके ऊपर है, लेकिन कोई भी प्लेटफॉर्म आप कहें ना कि भी टोटली कॉपीराइट कंटेंट को बंद कर दे, इस तरह से नहीं है। यूट्यूब के ऊपर स्टिल कॉपीराइट कंटेंट्स के ऊपर काम हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं, फेसबुक के ऊपर हो रहा है, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है। कोई भी ऐसा राइट नो एल्गोरिदम नहीं आया कि जो 100% जो है इस चीज़ को पकड़ के और बैन ही करते। इवन दो कि टिकटॉक ने अपनी ऑफिशियली पॉलिसीज़ के अंदर इस चीज़ को हाईलाइट किया हुआ है कि आप अगर कॉपीराइटेड कंटेंट पे काम करना चाहते हो तो आप काम कर सकते हो, लेकिन आपने उस कंटेंट के अंदर वैल्यू ऐड करनी। यहाँ पे हमारे पास इस प्लेटफॉर्म का ये एक प्लस पॉइंट है। जैसे आपने अक्सर औकात देखा होगा फेसबुक के ऊपर, सॉरी यूट्यूब के ऊपर लोगों ने वीडियोस लगाई हुई हैं अपने फेस रिएक्शन वाली। किसी की नीचे वीडियो चल रही है, ऊपर अपना फेस रिएक्शन दे के लगाया हुआ है वो चला रहे, ठीक है? तो ये है कि हमने वैल्यूज़ यहाँ पे इनपुट करनी है। हम जब वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, हमारा कंटेंट भी मोनेटाइज होगा, कंटेंट चलेगा भी, उसके ऊपर पैसे भी बनेंगे। लेकिन हमें पता हो कि किस कंटेंट के ऊपर किस तरह की वैल्यू हमने इम्प्लीमेंट करनी है। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमने जो है इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस करनी है, ठीक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके ओके, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जी। अली, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा जी जी। टिकटॉक अकाउंट है यूके का, हम्म। लेकिन उसमें मोनेटाइज्ड अकाउंट है, और मैं उस पर जब वीडियोस अपलोड करता हूँ तो 1000-1500 व्यूज आते हैं, और वो ज्यादातर जाते भी उधर में हैं, तो अदर कंट्रीज में और फिलीपाइंस में। यूके के बिल्कुल भी व्यूज नहीं आते। आप अकाउंट चेक करवाएं, आपके यूके के व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपका जो कंटेंट है अब उन ऑडियंस की तरफ चला गया है। फॉर एग्जांपल आपका कंटेंट हम कंसीडर करते हैं कि नाइजीरिया में आपकी वीडियोस जाती हैं, नाइजीरिया के 100 लोग देख रहे हैं, यूके के 20 लोग देख रहे हैं। तो टिकटॉक ने आपका कंटेंट उसी जगह पे दिखाना है जहाँ से ज़्यादा ऑडियंस आ रही है। जहाँ पे 100 लोग आपकी वीडियो को देख रहे हैं, टिकटॉक ने कहना है हाँ भी इस जगह से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को इधर ही पुश करो, ठीक है?
इस चीज़ से हमें फिर कंटेंट को चूज़ करना पड़ता है सारी कंडीशंस को ऑब्जर्व करके कि हमारा कंटेंट इस तरह का होना चाहिए जिस वजह से हमारा अकाउंट जो है या हमारा कंटेंट जो इसी एक स्पेसिफिक कंट्री की महदूद तक रहे। ठीक है, और है भी मेरा इंग्लिश कंटेंट सर। आप वो चेक करवाए ना, इंग्लिश तो होगा लेकिन इंग्लिश की भी अभी मल्टीपल फॉर्म्स आ जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ भी चेकआउट करना पड़ेगी ना। इंशाल्लाह हम इसको चेकआउट करते हैं। आप वो अकाउंट भेजें, वेरीफाई करके आपको मैं बताता हूँ कि क्या करना है और किस तरह से करना है। ठीक है, अच्छा, और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि कभी कभी आते हैं 1500 व्यूज, फिर कभी मतलब कि ऐसे हो जाता है कभी 20 10 ऐसे 50 व्यूज पर रुक जाती है वीडियो, ऊपर नहीं जाती। देखिए ना, बात वहीं पे आ गई। मैंने ये बोला हुआ है कि जब अकाउंट चेकिंग करवानी है, नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे शेयर करें, आप नंबर पे चेक करवाएं। अब वीडियोस पे कभी व्यूज़ कम आ रहे हैं, कभी ज़्यादा आ रहे हैं, मैं ऐसे कैसे आपको बता दूं कि भाई कम क्यों आ रहे हैं, ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, जब तक उसको देखा नहीं जाएगा या उसकी जब तक मैं एसईओ ना कर लूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप जब मीटिंग में मुझसे पूछेंगे, मैंने एट द एंड आपको यही बोलना है कि भाई अकाउंट चेक करवाएं। ठीक है, तो आप वो अकाउंट मेरे कहने के बिना ही वहाँ पे भेज के जो इस तरह के क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन लें। क्योंकि मैंने ये एक इंट्रो वाली क्लास में भी इसको हाईलाइट किया, फिर इसके बाद फर्स्ट क्लास में भी इसको एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि आपको पता हो कि भाई ये मेरी प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन मुझे इस नंबर से मिलना है। मीटिंग में हमने जो है अपने क्वेश्चंस करने हैं सारे के सारे क्लास के रिलेटेड। अब मुझे यहाँ पे 60% सारे क्वेश्चंस वो आ रहे हैं जो कि इररेलीवेंट है क्लास के। फिर मेरी कही बात के ऊपर तो फिर अमल ना हुआ। मैं फिर कहता हूँ कि यार अब मैं इनको क्या बोलूँ, इनको खुद समझना चाहिए। अब कितने लोग हैं जिनके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब वो क्वेश्चंस ना कर पाए तो फिर मुझे उन्होंने बोलना कि मोहसिन भाई हमारी मीटिंग इतनी लेंथी हो गई है, हमारी बारी नहीं आई है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप सबको समझना चाहिए। मैंने क्लास शुरू होने से पहले 2 दफ़ा इसीलिए बोला था कि भाई क्लास के रिलेटेड क्वेश्चंस करिएगा। मुझे सारे क्वेश्चंस ही वो आ रहे हैं कि मैंने ये अकाउंट चलाया था, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, या मैंने इस कंट्री पे अकाउंट चलाया था, इसका तरीका बताएं, या मेरे अकाउंट के ऊपर ये प्रॉब्लम आ रही, क्या सोल्यूशन है। अभी हम अकाउंट तक गए नहीं है, हमने सिर्फ अभी जो चीज़ सीखी है समझी है वो बस ये है कि हमारी ये 5 मोनेटाइजेशंस हैं। इनके बारे में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे आप पूछें। ठीक है, जिनके थोड़े से उस तरह के क्वेश्चंस हैं, आप जो हमारी अभी क्लासेस नहीं हुई है, वो मैं यही कहूँगा कि काइंडली आप जो है अपना हैंड रेज ना करें, अपने हैंड डाउन कर लें, और जो क्वेश्चंस हमारी क्लास के रिलेटेड है वो काइंडली क्वेश्चंस करें। जैसे हमारी मोनेटाइजेशंस के रिलेटेड आपको कोई चीज़ जाननी है, क्रिएटर रिवॉर्ड क्या है, कैसे है, या आपको लगता है कि इंसेंटिव में कोई चीज़ होनी चाहिए, या वर्क विद आर्टिस्ट में कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही। बाकी जितना इन डेप्थ मैंने ये समझा दिया, मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में फर्दर कोई क्वेश्चन होना चाहिए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप खुद ही समझें। ठीक है, मीटिंग हमारी इतनी लेंथी ना हो, चीज़ों की भी समझ आ जाए, क्योंकि न्यूबीज़ हैं, उनके अभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि मुझे सुनना पड़ते हैं। ठीक है, तो बस इस चीज़ को जो है थोड़ा सा समझें, ख्याल रखें इसका, ताकि सबकी बारी भी आए। तो यह है कि जो चीज़ जिस पर्पज़ के लिए हमारी क्लास थी उस पर अब देखें ना, आज की क्लास हुई है, आपने मुझे बताया ये अकाउंट से इस तरह से है। नेक्स्ट मीटिंग होनी उसमें भी आपने ये बोलना ये अकाउंट है इस तरह से बताएं। फिर उससे नेक्स्ट मीटिंग में भी मतलब अब मुझे जो चीज़ नज़र आती है ना, क्योंकि मैंने अब अपने में 19वां बैच है, मुझे Q&A सेशंस में आइडिया है कि मैंने जब क्लास देनी होती है ना, इससे पहले ये था कि भाई क्लास के बाद क्वेश्चंस होते थे, जो मैंने क्लास में पढ़ाना या समझाना है, मैं 30% वो क्वेश्चंस होते थे, बाकी सारे ये होते थे कि मैं सर जी 10 अकाउंट चला रहा हूँ, इनके ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे, इनके ऊपर ये नहीं हो रहा, इनके ऊपर वो नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये चीज़ जब होनी है तो फिर तो निज़ाम नहीं ना चलते। जब हमारी मैंने ये बोला कि भाई इसके ऊपर क्लासेस होनी, 20 क्लासेस हैं, अभी सारी चीज़ें होंगी। हमारी पाकिस्तानी अवाम भी बस यही कहती है कि भाई हम एक दिन में सारा कुछ खा जाएं, देख खोले और देख सारी उठा के हम ही भाग जाएं। तो इस तरह से तो नहीं ना, चीज़ों को समझा करें। ठीक है, सारी चीज़ें तहम्मुल के साथ होनी है। टिकटॉक है, मैं हूँ यहाँ पे, मैं ये नहीं कह रहा कि बस मैं आज की क्लास दूंगा उसके बाद मैंने कभी आपको सेशन नहीं देना है। डेली बेसिस पे सेशंस ही होने हैं, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखें। रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ आपसे, क्योंकि मैं समझा समझा के थक चुका हूँ। अब एट द एंड यही हल निकलता है कि भाई रिक्वेस्ट की जाए, शायद मान जाए। तो ये है। ठीक है, बाकी जो भी आपके अकाउंट्स है वो नंबर आपको दिया होगा, वो लाजमी आप उस पर शेयर किया करें। मैं दिन में 4 दफ़ा पूछना होता है, जितने भी लड़के स्पॉट नंबर पे बैठे होते हैं, हाँ पे रिप्लाई कर रहे हो, डेली बेसिस पे रिप्लाई जा रहे होते हैं। कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। टाइम भी स्पेसिफिक उनके उनके सेट है, आपने अपना मैसेज डिलीवर कर दिया है, जब उनका एक्टिवेशन का टाइम होगा आपको उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी ले सर। रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेसर गुरु का। क्या क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बता दें कि मोबाइल जो हमने यूज अपना रेडी करना है उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए,
या फिर अगर हम लैपटॉप पे काम करना चाहते हैं तो फिर उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी? अच्छा, मोबाइल की स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। अब अगर मैं एक स्पेसिफिक कंडीशन बता देता हूँ, फिर सभी ने ये कहना कि भाई मैं जो है इस कंडीशन वाला मोबाइल लूँ। मैं आपको बोलता हूँ कि भाई इसका प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, इसकी रैम अच्छी होनी चाहिए, इसकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। तो सब ने फिर उसी की तरफ भागना है, और जो है पता नहीं कहाँ से कर कर आके उन्होंने पैसे इकट्ठे करके मोबाइल ले लेना, और खुद फिर मुझे जो बाद में फील होना कि भाई जो है ये कैसे अरेंज करेंगे। जो आपके पास नहीं, अभी मिनिमम डिवाइस है, मिनिमम बता दें, मिनिमम कितने हो मिनिमम सकते जो हैं है, जो जो स्कोर भी कर सकते मिनिमम मैंने बताया कि भाई आईफोन पे करना है तो 6,000 रुपये वो कॉस्ट आनी है। अगर एंड्रॉयड पे करना है तो 15-16 हज़ार रुपये में आपको यूज्ड मोबाइल अच्छा मिल जाएगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आपकी वर्किंग के लिए वो यूज़ हो। ठीक है, हैं। जी जी, ठीक है। ठीक हो और गया। दूसरा अच्छा क्वेश्चन ये था कि जो हमने टूल्स बाय करने हैं वो हमारे क्या, उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट आ सकती है? उस पे कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। सॉरी, कैपकट की आपकी इन्वेस्टमेंट आ, बस कैपकट ही बाय करना, प्रॉक्सी आप खुद बाय करोगे। ठीक है, और तो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो चैट जीपीटी की ज़रूरत पड़ सकती है, बाकी उसकी भी इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं। ठीक है। सर अभी मैं ना डिग्री से कंप्लीट हुई है मेरी, यस केमिस्ट्री, तो मेरा प्लान है इसको ना फुल टाइम जॉब करने का, फुल टाइम इसको बिजनेस बनाने का। तो अभी से मैं इसको फुल टाइम टाइम दूं या फिर अभी इसको पहले ट्रायल बेस पे रखूं या फिर मैं जॉब करूं साथ? अभी आप इसको ट्रायल बेस पे रखें। क्यों ट्रायल बेस पे रखना है? क्योंकि आपका किचन चलना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आप जब पूरे का पूरा इसी के ऊपर आ जाओ, आपका पीछे मामला डिस्टर्ब हो तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, आपका जब थोड़ा सा मनी फ्लो बनना शुरू हो जाएगा, आप जॉब को क्विट करें, आप इसकी तरफ आ जाएं, 4 लोग आप अपने पास बिठाएं, अपनी छोटी सी टीम बिठा के काम शुरू करवाएं, इंशाल्लाह अच्छे पैसे बनाएंगे। मेरी कल एक स्टूडेंट से बात हो रही थी मेरे, तो बंदे ने 7,000 यूरोस बनाए थे। ठीक है, जो कि 22-23 लाख रुपए बनते हैं। ठीक है, कभी वो भी बिल्कुल सिंगल पर्सन था। अब उसने अपनी पूरी एजेंसी बनाई हुई है 8 लोगों की, 8 लोग मिलके काम करते हैं, और फिर जो है उसने सारा स्ट्रक्चर बना के, स्टार्टिंग में अकेला बंदा ही शुरू करता। जब मैं था मैंने भी अकेले ने शुरू किया था। मैंने अपने काफ़ी फेलोज़ को बोला था कि भाई मेरे साथ आ जाओ, काम करते हैं। कुछ किसी ने मेरी बात को तब सीरियस नहीं लिया था, और अब वो देखते हैं कि भाई मोहसिन भाई हमें बुला लें काम के लिए। ये कि अभी सिर्फ अब अपनी इस चीज़ के ऊपर फोकस करें। मैंने ये एम सेट करना है, ज़्यादा नहीं। तो मैं जो है किसी एक अकाउंट से कोई $100 भी निकालना शुरू कर दिया मैंने, तो मैं अपनी जॉब क्विट कर सकता हूँ। मेरा किचन जो है वो चलना शुरू हो गया है इस प्लेटफॉर्म से। तो फिर इसके बाद है कि इसमें आपके लगने होते हैं छक्के। आपका $1,000 बना, 3 लाख रुपए आपके सीधे, आपका समझ ले कि 4-5 मंथ का बैकअप रेडी। आप इजी सीन है, फिर आप जितना मर्जी चाहो इस प्लेटफॉर्म को टाइम दे सकते हो। ठीक है, फिर आपने उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ना उसके 2x 3x अच्छे खासे पैसे बना लेने। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म इस तरह से काम करता है। ठीक है, चलो ठीक हो। अच्छा जी, नेक्स्ट बहुत क्वेश्चन ले शुक्रिया लेते सर। हैं। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मोहम्मद असगर क्वेश्चन करिएगा। क्या क्वेश्चन है आपका? मोहम्मद असगर माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी, एम असगर लिखा हुआ है। कोई क्वेश्चन है तो करिएगा। माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी हुई मैंने आपको। वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा कंटेंट है, मैं कंटेंट लगाना चाहता हूँ, मतलब आर्मी का है। वो इस, मैं एक मिनट सर सवाल पढ़ता हूँ मैं। अच्छा सवाल मेरा क्या, मेरी व्हाट्सएप। सर एक सवाल मेरा ये है, इधर गया जी ये, जी, मैं मतलब क्या हो गया इसमें। नहीं पढ़ा जा रहा। एक सर एक मिनट, मैंने पढ़ लिया बस। अच्छा, सर क्या मैं टिकटॉक पर एआई से बनी या 3D में बनी गन्स वाली वीडियोस वगैरह अपलोड कर सकता हूँ? बिफोर अगर तो मोनेटाइजेशन, आफ्टर मोनेटाइजेशन में मतलब बाद हाँ, में तो शायद बिफोर चेंज बिफोर करना कंटेंट। मोनेटाइजेशन, हाँ जी, बिफोर मोनेटाइजेशन आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपका गन्स मतलब अब गन्स के कंटेंट में भी वो हो, जैसे गेम्स की वीडियोस आ गई, जैसे हमारे पास GTA 5 के गेम प्लेस के क्लिप है, पबजी के है, फर्दर इस तरह की सोन गेम्स के क्लिप है, बनस्बत एआई के बनाने की बजाय आप गेम्स के लगाएंगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी ऑडियंस को। ठीक है, एआई से पता नहीं अब आप किस तरह की उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस कर रहे हो, आपसे वो चीज़ हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। इससे बेहतर हल ये है कि आप जो है गेम्स की वीडियोस लगा लें, वो इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है? अच्छा सर, मैं दूसरा क्वेश्चन ये है, सर मेरे पीसी ऐप में ना टेम्पलेट शो नहीं होते उसमें कैपकट। बाकी मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, आप फुटबॉल की जो एडिटिंग कर रहे थे, फर्स्ट पार्ट आपने edit किया था, दूसरा जब आपने कहा था आप मैं उसकी अपलोड ना करूंगा। पिक्चर भेजें, आप उसकी पिक्चर भेजें, मैं चेक करके बता देता हूँ स्पॉट नंबर पे कि क्या इशू हो सकता है। ठीक है, सुबह तक का अच्छा आपको सर। इसका रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि अभी तो स्पोर्ट टीम एक्टिव नहीं है। ठीक है, सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर ये जो आपने कहा था भाई फुटबॉल वाली वीडियो आपने एडिट करके अपलोड की थी एफबी पे,
वो मैंने सारी देखी थी, तो मैंने काफ़ी अच्छी एडिटिंग उससे की है। लेकिन आपने कहा था कि दूसरी वीडियो अपलोड करेंगे, वो कब तक आप अपलोड करें? उसका पार्ट 2 बेसिकली अब तो आपकी क्लासेस शुरू हो गई हैं, कुछ मेरा टाइम नहीं निकल पा रहा ऑफिस में सारे मामलात को तरतीब में लेके आने आने में। तो ये है कि अब वो मैंने करनी भी थी आज से 2 दिन पहले, वो सेकंड पार्ट इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है। टाइम निकलेगा तो इंशाल्लाह तभी है, नहीं तो फिर वो आपकी इन क्लासेस के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि हम इस वे में इस क्लास को कंडक्ट कर लेंगे। जैसे वो टाइम बना फिर उस हिसाब से हम कर लेंगे। बेसिकली ये कि मेरी रूटीन नहीं ना कोई ख़ास किस्म की है, ना सोने का इतना है अभी, ठीक है, क्योंकि मेरी रूटीन इस तरह की बनी हुई है। सुबह फजर की नमाज़ के बाद सोना, तो 10 बजे मैंने उठ जाना है। 10 बजे टीम सारी एक्टिव होती है, तो मैंने शाम 10 बजे तक उनके सर पे रहना है, उनसे काम लेना है। अगर मैं सोया हूँ तो फिर पीछे काम ना चले तो फिर मामला डिस्टर्ब होते हैं। फिर इसके बाद आपका सेशन लेना, फिर इसके बाद मैंने जो है प्लानिंग्स करना होती है कि फ़र्दर मैंने इनको क्या टास्क कन्वे करने हैं। ये टीम चलाना ईजी इतना नहीं होता। असिस्टेंट मैंने बिल्कुल रखा हुआ, लेकिन है कि जो चीज़ मैंने समझानी कन्वे करनी है वो फिर असिस्टेंट से नहीं होनी या नहीं होती। बस ये मामलात है, इंशाल्लाह ये जल्दी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं फिर ले लेता हूँ। अब्दुल रहमान, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल रहमान को कोई क्वेश्चन है? माइक अनम्यूट के लिए मैंने रिक्वेस्ट भेजी है। अगर आपको कोई माइक इशू है तो आप फिर स्पॉट नंबर पे क्वेश्चन ड्रॉप आउट कर दीजिएगा। मैं फिर नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूव ऑन हो रहा हूँ। हारिस चौधरी, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर जो मेरा क्वेश्चन है, बाकी तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस में से क्लियर हो गए हैं। जो मेरा एक मेन क्वेश्चन है कि कुछ इस तरह का कोई टूल वगैरह या कुछ चीज़ है जिससे हमें हेल्प आउट हो सके कि ये पहला डाटा टिकटॉक पे अवेलेबल है या नहीं है। हम्म। अच्छा, क्योंकि इसका मैं ना डाटा एक सोर्सिंग, सिंपल। आपके साथ डाटा सोर्सिंग करें वो मैं हम्म। कर रहा था बैठे, तो इसमें मुझे ये वाला इशू काफ़ी देखने को आ रहा था। मैं बताता हूँ। अब हम अगर कहें कि भाई कोई ऐसी चीज़ हो जो कि टिकटॉक के ऊपर ना लगी हो, ठीक है, सिर्फ वो यूट्यूब पे हो, तो ये समझ लें कि 90% तक आपको चीज़ें मिलेंगी जो कि ऑलरेडी उस प्लेटफॉर्म पे अपलोड हुई हुई हैं। हम अगर इस चीज़ के पीछे लग जाए कि भाई हमने निकालनी ही वो चीज़ है जिसका नामो निशानी ना हो टिकटॉक के ऊपर, तो हमारी रिसर्च बड़ी लंबी हो जाती है, ठीक है। उसका देखें ना, एक तरीकाकार ये कि जब टिकटॉक ने खुद इस चीज़ को किया हुआ है अलाउ कि आप कॉपीराइट कंटेंट लगाओ लेकिन वैल्यू ऐड करके, ठीक है। तो ये चीज़ जब आप करोगे ना तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बनिस्बत आप इतना टाइम इसके पीछे वेस्ट करने की बजाय हम इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे कि लो सैचुरेशन वाले कौन से कंटेंट है जो कि हमारे 4-6 माह चले और हमें अच्छे पैसे बना के दे के जाए। क्योंकि ऑलमोस्ट हर चीज़ आपको टिकटॉक पे देखने को मिलेगी। इतनी ऑडियंस बैठी हुई है, सिर्फ और सिर्फ यूएसए की 170 मिलियन ऑडियंस है, 170 मिलियन यूज़र्स बैठे हुए हैं। और हर यूज़र अगर सिंगल सिंगल वीडियो भी अपलोड करे या अपने टिकटॉक पे या यूट्यूब पे जो भी वट वो कर रहे हैं, तो ये है कि वो बड़ी दूर तक बात चली जाती। कंटेंट ऑलमोस्ट आपको सभी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कुछ होते हैं चंद कंटेंट्स जो नज़र आते हैं तुम रिसर्च के दौरान ही, और वो आपके सामने इस तरह से कि भाई ये नहीं है, इसके ऊपर काम किया जा सकता है। काफ़ी रिसर्च पे टाइम लेती है। बाकी है कि हम लो सैचुरेशन वाले कंटेंट्स के ऊपर काम करेंगे, वो हमारे चलेंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि जो हमने जीमेल्स वगैरह क्रिएट करनी है वो न्यू क्रिएट कर लें कि या कोई ओल्ड वगैरह वो यूज़ कर लें या प्रॉक्सी में ही जो भी बनाएं? जो भी आपकी जीमेल है वो आप यूज़ कर सकते हो। कोई पुरानी मेल है तो वेल एंड गुड है, लेकिन उससे उसके ऊपर पहले टिकटॉक का अकाउंट ना बनाओ, ठीक है। तो आपकी मेल यूज़ टू है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। न्यू बनानी फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईजी सीन आप कर सकते चलो ठीक है, थैंक यू सर। हैं। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर, क्या क्वेश्चन है आपका? अमीर माविया, क्या क्वेश्चन नाम है आपका? अमीर अमीर क्वेश्चन करिएगा। माइक अनम्यूट के लिए मैंने रिक्वेस्ट भेजी है आपको। माइक अनम्यूट के लिए मैंने रिक्वेस्ट भेजी। अमीर माविया, क्या क्वेश्चन है आपका? कोई क्वेश्चन नहीं है, माइक की कोई प्रॉब्लम हो सकती है अगर, तो फिर आप स्पॉट नंबर पे मैसेज अपना डिलीवर कर दीजिएगा। मैं फिर नेक्स्ट मेंबर की तरफ मूव हो रहा हूँ। अब्दुल रहमान, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी, क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है आपको? जी वालेकुम अस्सलाम, आवाज़ आ रही है आपकी। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि लैपटॉप्स के अंदर कितने अकाउंट चला सकते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम? लैपटॉप में बेसिकली हमने अपने अकाउंट्स को एमुलेटर में रखना होता है और गूगल क्रोम से आगे चलाना होता है। इसके ऊपर बेसिकली हम प्रैक्टिकली क्लास करेंगे। जो आपके लैपटॉप की जो स्पेसिफिकेशन है उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा कि आपके बेसिकली जब हमने एमुलेटर चलाना है तो वो रैम कंज्यूम करता है। पर एमुलेटर आपकी 4 GB रैम कंज्यूम करेगा। अगर आप उसमें बना रहे हो इंस्टांस,
बेसिकली हम जब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे 4 5 6 7 इंस्टांस बनाओगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि मेरा पीसी जो है या लैपटॉप जो है वो हीट अप होना शुरू हो जाएगा। इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। बेसिकली ये चीज़ हैंडल करते हैं पीसी या कंप्यूटर, ठीक है। क्योंकि लैपटॉप सही एक है। छोटी मशीन है, कंप्यूटर एक बड़ी मशीन है, उसमें जो चीज़ है वो लैपटॉप में नहीं हो सकती। लैपटॉप का बस ये है कि इजी टू कैरी है, इन केस हम आउटिंग करने जा रहे हैं तो हम जो यहाँ से अपने जो वो चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इस चीज़ के ऊपर हम कल क्लास करते हैं, आपको बताऊंगा। अकाउंट्स चलाने को जितने मर्जी चला सकते हैं, उसका मसला नहीं, बस डिवाइस हैंडल करने वाली हो, ठीक वैसे जो है है। ना सर जी, मेरे मेरे लैपटॉप की जो स्पेसिफिकेशन जो है ना वो 8256 के अंदर है। लैपटॉप की बात फिर वहीं पे आ गई। मेरे पास जो लैपटॉप है मुझे उसका एतबार नहीं है, हालांकि वो इतना महंगा वो मैंने लिया हुआ है। बात फिर कंप्यूटर पे ही आ जाती है। कंप्यूटर आप जब मैंने वो 70,000 रुपये में कंप्यूटर बनाओ, इतने मस्त चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हालांकि जो मेरा लैपटॉप वो 1.5 लाख का लिया हुआ है, वो उसको फिर जो कभी कभी गुस्सा आता है कि यार इस पे नहीं चल रहा, उस पे चल रहा है। तो बात ये है कि चीज़ हमारी जो कंप्यूटर ने प्रोवाइड करनी है वो लैपटॉप ने नहीं प्रोवाइड करनी होती। बेसिकली ये कि हमारी रैम, फिर उसके बाद जो है उसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड लगा होता है, इन दो चीज़ों ने जब चीज़ों को रेंडर करना होता है तो हमारी प्रोसेसिंग स्पीड तेज़ हो जाती है। लैपटॉप में जब आप ग्राफिक कार्ड की तरफ जाओगे तो वो मिनिमम 2 GB 4 GB तक आपको मिलेगा, लेकिन वो फिर लैपटॉप आपके इतने भारी हो जाएंगे कि आप कहोगे भाई इससे बेहतर था कि मैं कंप्यूटर ही बनवा लेता, ठीक। तो ये चीज़ है, आप कंप्यूटर की तरफ स्विच हो जाए लैपटॉप की बजाय। अगर आप कहते हैं कि मैंने प्रॉपरली इस चीज़ के ऊपर काम करना है तो ये चीज़ लैपटॉप पे आपको थोड़ा सा टास्क ही लगेगी। लैपटॉप आपके जब वो गर्म होंगे उसमें 100 प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, मशीन आपकी ख़राब होगी। बेहतर हल ये कि आप स्विच कर लें पीसी या कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। चलें ठीक हो गया, बाकी अभी तो फिलहाल स्टार्ट है, जैसे अकाउंट्स होंगे इंशाल्लाह फिर उसके इंशाल्लाह बाद जो है इंशाल्लाह मजीद फर्दर देखेंगे। इंशाल्लाह अच्छा सारी सर चीज़ें जी, मेरा साथ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो हम लैपटॉप के अंदर करेंगे, ये इसके अंदर लैपटॉप में आपने ये एमुलेटर का बताया, उसके अंदर हम एमुलेटर के अंदर क्रोम के अंदर करेंगे या फिर ये टिकटॉक के क्लोन्स वगैरह बनाकर उस हिसाब से करेंगे? ये हमारी कल क्लास होगी ना इंशाल्लाह, उसमें मैं आपको फर्दर ब्रीफ करता हूँ क्या करना है और किस तरह से करना है, लैपटॉप से कैसे काम करना है और एमुलेटर की वर्किंग क्या होगी, कैसे उसको चेकआउट करना है, ठीक है। चलें ठीक हो गया। अच्छा से तीसरा क्वेश्चन ये था मेरा कि जो आपने लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम का बताया, ये मेरे पास ऐसे एक मोनेटाइज अकाउंट पड़ा हुआ है, मैंने उसको पैनल के थ्रू जो किया था काफ़ी टाइम हम्म। पहले, 2-3 महीने पहले। उसके ऊपर $10 जो है ना अर्निंग भी हुई थी उसके ऊपर, लेकिन वो जो है फिर बाद में लो क्वालिटी कंटेंट की वजह से जो है वो डिसक्वालीफाई हो गया था अकाउंट। तो उसके ऊपर ये है कि अब लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम का इशू आ रहा है, वो ऑप्शन आ जब रहा है। तो आप उसके ऊपर फिर मैं जी जी, उसके ऊपर मैं काम करूं या ना करूं उसके ऊपर? आप उसके वो ऊपर व्यूज जो है अकाउंट ना शेयर तकरीबन करिएगा। 1000 से 2। जी। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइव इंसेंटिव का व्यूज़ के साथ कोई लेना देना नहीं होगा, वो आपको मैं पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा उसका, ठीक है। आप बस वो अकाउंट शेयर ठीक हो करिएगा, गया। मैं वो चेक करके आपको बता दूंगा कि लाइव इंसेंटिव पे यूज़ करना है कि नहीं करना है, और करने का फ़ायदा भी है कि नहीं, ठीक है। चैलेंज ठीक हो गया सही। चलो और ठीक। सही, चौथा क्वेश्चन मेरा ये है कि ये क्या कहते हैं, हमारी नीचेस जो आप होंगी, हम जो जिन नीचेस के ऊपर काम करेंगे वो आप लोग फाइनल करेंगे या हम फाइनल खुद फाइनल करेंगे उसको? निशेज़ क्योंकि निशेज़ आप सब निकालेंगे और मैं और मेरी टीम आगे फाइनलाइज करके देंगी, ठीक है। तो नैरो डाउन ठीक। करके देंगे किन पे काम करना है। चैलेंज ठीक हो गया सही, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। शुएब खान, क्या क्वेश्चन आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे क्वेश्चन थोड़ा रिलेटेड नहीं है, इस वजह से माजरत करता हूँ। तो सर मेरा जो अकाउंट था वो डिस्क्वालीफाई है ना, तो उसके लिए रीजॉइनिंग का क्या प्रोसेस होगा, काइंडली गाइड कर दें। रीजॉइनिंग का ये प्रोसेस है कि फ़र्स्ट अपील जब आप करते हो तो वो आपकी अपील रिजेक्ट होती है। इसका तरीकाकार ये है कि आपने उस अकाउंट के ऊपर जितनी भी कॉपीराइटेड वीडियोज़ लगाई होती हैं वो सारी की सारी प्राइवेट करके अपने फेस की वीडियोज़ लगाना होती है। 8 से 10 24 घंटे के बाद हमने फिर उसको अप्लाई करना होता है। 24 घंटे के बाद और 48 घंटे से पहले पहले जब हम अपील करते हैं उसकी, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि हमारा अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। फर्स्ट अपील में अगर वो नहीं अप्रूव करते तो फिर सेकंड अपील का टाइम होता है 30 दिन का। 30 दिन के बाद जब आप ये सेम सिनेरियो रिपीट करते हो तो 110% आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। फर्स्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जी। एहसन, क्या क्वेश्चन है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम मौसम भाई, क्या हाल है आपका? वालेकुम ठीक है। अस्सलाम, अल्लाह का करम, जी अल्लाह का करम। आप कैसे जी हैं? जी 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 मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपका यानी कि आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने अपने कोर्स को चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज किया हुआ है आपने, मोस्ट माशाल्लाह वेलकम से। मोस्ट वेलकम। जी जी।
अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ना आपका जो है ना वो 1 साल पहले की बात है, आपने तैमूर परदेसी वाले यानी कि चैनल पर अपना एक लगाया था टिकटॉक का, बहुत उसमें जी जी 2-3 घंटे की वीडियो थी। तो मैंने ना उस पर देखकर उस वक्त मैंने एक मोबाइल भी खरीदा था और मैंने उस पर 2 अकाउंट भी बनाए थे। लेकिन ना आपने उसमें ये चीज़ समझाई थी कि आपने कहा था कि अगर जब आप मैंने प्रॉक्सी बाई की थी, वो जो चीज़ उस वक्त आपने बताई थी, तो मेरे पास अभी भी वो मोबाइल पड़ा हुआ है इसी तरह से। तो उसमें ये था कि आपने कहा था कि जब आप स्क्रॉलिंग करेंगे ना तो आपको यूएसए का कंटेंट आएगा सामने नजर। तो लेकिन वो जो प्रॉक्सी थी ना, वो उसमें मैंने कभी सिम नहीं डाली, लेकिन वो प्रॉक्सी कभी खत्म हुई और उसके बाद उसकी जो डेट थी प्रॉक्सी की, तो फिर अब दोबारा से ना उसमें पाकिस्तानी वीडियो शो होना शुरू हो गई हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अब मैं वो जो उसमें मैंने अकाउंट बनाया था उसमें मैंने कभी कोई वीडियो अपलोड नहीं की, तो मैं उस पर वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर सकता हूँ? क्योंकि उसमें वो मोनेटाइज यानी कि उसमें वो ऑप्शन आ रही है क्रिएटर रिवार्ड की भी और वो सबकी। ठीक है। अच्छा, जी आप जी एक काम करिएगा कि मुझे वो अकाउंट चेक करवा लें, मैं आपको फर्दर जी ब्रीफ जी कर दूंगा क्या करना है और कैसे करना है, उसकी जी आप जी टेंशन ना लें। ठीक है, सारी चीज़ आपकी जी जी क्लियर हो जाएंगी। जी जी ठीक हो गया। उसमें मैंने उस मोबाइल में ना कभी सिम नहीं डाली थी। और दूसरा ये कोई था इशू कि नहीं मैं है। आपके कोर्स को मैं ये देख रहा था कि इसमें काफी ज्यादा बेहतर चीजें मतलब आप बता रहे जो उसके जो मतलब एक वो वीडियो एक जो यूट्यूब पे ओपन कोर्स था सबके लिए, उससे मतलब हम्म। काफी ज्यादा यानी कि अब मैंने अपडेट चीज देखी है। और इसमें मेरे ये था कि मेरे पास ना कोई पेपाल का अकाउंट नहीं है, वो ना बन सकता है। बड़ी कोशिश भी की मैंने वो पे आउट के लिए, तो उसके लिए हम यानी कि अगर जैसे अकाउंट चलना शुरू हो जाएगा, उस पर अर्निंग होगी, तो जो पेपाल होगा वो तो बन नहीं सकेगा। तो हम इसका पे आउट कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा, पेआउट कैसे निकाल सकते हैं इसका? आप हाँ, एक काम करें, मुझे ये बताएं कि उस पे जी जी। पेआउट बना कितना है? नहीं नहीं, अभी नहीं बना हुआ पे आउट। लेकिन बस मुझे यही था कि जैसे आप बता रहे थे ना कि पेपाल का आपके मैंने कोर्स कंटेंट में पढ़ा था कि आपने लिखा हुआ था कि पेपाल का अकाउंट होना जरूरी है, जो आपने अपने कोर्स कंटेंट सेंड किए थे ना लेक्चर्स के हिसाब से, कि जिसमें आपने बताया था कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये सिखाऊंगा और सेकंड में ये, थर्ड में ये, और उससे पहले जो आप देते हैं अपना यानी कि शहजादे, आपने आप। आप एक काम करें, मुझे ना ये चीज़ें आप जी दिखाएं, मैं चेक करके बताता हूँ क्या करना है जी जी कैसे करना है, क्योंकि बिना देखे जी मैं जी जो है आपको उसका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं नहीं नहीं, दे पाऊँगा। हाँ जी नहीं नहीं, हाँ जी जी नहीं, ये मेरा जनरल से ये क्वेश्चन था कि अगर जैसे पेपाल का अकाउंट नहीं होगा तो हमारे लिए मतलब ये मेरा सिर्फ यही मकसद है, जैसे कि क्योंकि टिकटॉक पाकिस्तान में ऑफिशियली काम नहीं करता, तो हुँ। बस मुझे ये थोड़ी सी थी इनसिक्योरिटी के वो अगर हम काम करेंगे तो अर्निंग अगर होगी तो वो हम इजीली इसको निकाल सकेंगे किसी तरह से। निकल आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? जी जी ठीक ठीक हो हो गया, गया। और बाकी इंशाल्लाह कर मुझे हाँ जी लेंगे। मुझे हाँ जी ठीक हो गया। और मुझे बस ये भी आप तरीका बता दें कि मैं अकाउंट आपको कैसे शेयर करूँ वो उससे जो वो स्पोर्ट यूजर नंबर आपको पासवर्ड। दिए हुए हैं ना, जो स्पोर्ट नंबर आपको हाँ दिए हुए हैं, उन स्पोर्ट जी जी नंबर में से एक स्पोर्ट नंबर है अकाउंट चेकिंग वाला, उस पे आप मैसेज ड्रॉप आउट कर दीजिएगा, टीम चेक करके आपको इन्फॉर्म कर देगी या मैं चेक करके आपको इन्फॉर्म कर। जी जी ठीक हो गया मौसम भाई, ठीक हो गया, ओके थैंक ओके यू जी, सो मच। मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। जी जी नेक्स्ट जी क्वेश्चन जी ले लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मियाँ अहमर, क्या नाम है आपका? माइक अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी मैंने आपको, क्वेश्चन करिएगा। समीर सर, आवाज आ रही है? जी जी, वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज़ आ रही है। जी सर, मेरी बेसिक नॉलेज से काफ़ी क्लियर है आपकी वीडियोस देख देख के तकरीबन 100 से। क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरे पास एक अकाउंट है, तो उसके ऊपर ना काफ़ी अच्छी फॉरवर्ड्स भी हैं, व्यूज भी काफ़ी अच्छी आ रही है, शॉर्ट वीडियोस में लगाता हूँ। तो लेकिन अगर उसी पैटर्न को फॉलो करके मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊँ तो सर उसके ऊपर मुझे क्या नाम है, आने वाले कंटेंट और वो मेरे पास वो जो वीडियो डिस्क्वालीफाई हो जाती है, तो उसकी क्या रीज़न है? इसकी आप देखें ना, वही बात आ गई फिर से, अकाउंट्स हमारे वही डिस्कशन वापस अपनी जगह पे आ गई, ठीक है? तो ये है कि आप अकाउंट चेक करवा लें, जिनकी जो भी इस तरह की कंडीशंस हैं या क्यूरीज हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसके ऊपर या किस तरह से हो सकती है, वो फिर ये कि उसी स्पॉट नंबर पे मैं आपको चेकआउट करके बता सकता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करना है। बाकी मैं अभी जो चीज़ समझ पा रहा हूँ, ठीक है, मीटिंग मुझे चाहिए कि वाइंड अप कर देनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सारे यही मुझे मिलने हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पॉट नंबर पे ड्रॉप करें, मैं आप सबको रिप्लाई करता हूँ वहाँ पे। बस ये चीज़ आप जैसे ये देखें ना, अब मुझे इस चीज़ पे थोड़ा सा फील भी हुआ था। आप में से एक पर्सन था, मोहम्मद असगर उनका नाम है, ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट पुट की थी, उन्होंने नोट्स बनाए थे अपने, ठीक है, अपनी तरफ से उन्होंने मेहनत की थी, लेकिन जो आप में से काफ़ी लोग थे वो
हाँ के रिएक्शंस दे रहे थे कि भाई ये क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। सामने वाले बंदे को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसका मजाक बना दिया जाए, ठीक है। अगर नहीं उससे हो पा रहा, वो अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहा है, तो आप सबको भी ये चीज़ समझनी चाहिए। कभी आप भी इस फेज से गुजरे होंगे, इस चीज़ को बस थोड़ा सा समझा करें, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो चीज़ या कोई भी बंदा इस तरह से कर रहा है, उसको मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ भाई आपने अपनी तरफ से कोशिश की है, नोट्स बनाए हैं। मुझे सिर्फ उसी एक स्पेसिफिक बंदे की ये नज़र आया कि हाँ ये मैंने नोट्स बनाए और मैं ये क्वेश्चंस कर रहा हूँ आपसे नोट्स बना के। बाकी सब ने, मुझे नहीं लगता कि किसी ने नोट्स बनाए होंगे, चंद एक होंगे जिन्होंने नोट्स बनाए होंगे, ठीक है। और वही मुझे बस बाकी क्वेश्चन है, अकाउंट है, कैसे है, वैसे है, इस तरह से है, उस तरह से है, ठीक है। जब ये मैंने ये चीज़ क्लियर की हुई कि भाई क्लासेस भी होंगी, हर चीज़ होगी, ठीक है, उसकी आप टेंशन ना लें। इस चीज़ को अभी इतना मैंने एक्सपेंड कर दिया कि आप सब समझ लें कि लकी हैं कि जो आप इस बैच में इनरोल हो चुके हैं, क्योंकि इसके बाद ये सारा, जब वो लाइव सेशन सारा ख़त्म हो जाए ना, उसके बाद सारे का सारा वेबसाइट के ऊपर ये लिस्ट हुआ करना है। जो भी स्टूडेंट आएगा वेबसाइट से क्लासेस देखेगा, जो भी न्यू अपडेट्स आएंगी वेबसाइट के ऊपर अपडेटेड होंगी, कोई लाइव सेशंस नहीं, कोई कुछ नहीं होना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अगर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, 2 मंथ का ये पूरा सिनेरियो या मैकेनिज्म आपके लिए बनाया है, तो उसको एक राइट वे में जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही यूटिलाइज करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। बात वहीं पर फिर आगे कि मैं अगर पुराने अकाउंट चला रहा हूँ, 2 माह हो गए नहीं चल रहे, मुझे यही चलवाने हैं, तो मुझे इसका ही बताएं कैसे वायरल करें, तो वो चीज़ तो फिर होने से रही, ठीक है। तो बस इस चीज़ को समझा करें। मोहसिन भाई ने हमें ये चीज़ बताई थी, इस पे हाफ भी बताई थी, हमने ये चीज़ कंप्लीट करनी है, दैट्स इट, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चन है, क्यूरीज, हमारी क्लासेस होनी है, अकाउंट क्रिएशन की क्लास होगी। आप पूछो मुझसे कि मोहसिन भाई मैं जो है अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ या किए थे, मेरे ये प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे इसका सोल्यूशन दे। आगे कंटेंट की क्लास होगी, आप मुझसे बोले मोहसिन भाई मेरे ये अकाउंट थे, मैं इसके ऊपर ये कंटेंट लगा रहा हूँ, मुझे इसका सोल्यूशन दे, ठीक है। आपको अगर एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही, मोहसिन भाई मैं ये अकाउंट चला रहा हूँ, मेरी एडिटिंग में इशूज़ आ रहे हैं, मुझे इसका सोल्यूशन दे। पे आउट की क्लास होगी, आप मुझसे पूछो मोहसिन भाई पे आउट की प्रॉब्लम्स आ रही है, इसका सोल्यूशन दे। क्लास वाइज चले ना, एक ही क्लास में फिर जब सारी चीज़ें आप करने जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होना, ठीक। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखें। बाकी मैं मीटिंग अपनी फ़िलहाल यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी मीटिंग 2 घंटे पे चली गई है। और समझ लें कि हमारा आधा टाइम इन्हीं जो वो चीज़ों में निकला है कि क्या है, कैसे है, किस तरह से है। इस चीज़ का बस आप आइंदा से ख्याल करिएगा। अब मैं अगर इतना वेल वे में आपको चीज़ें कन्वे कर रहा हूँ, या हमने इसको ऑर्गेनाइज्ड किया है, तो आप सब उसको वैसे ही लेके चलें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ताकि आप सब अपना उसी वे में काम आगे कर पाएँ। ना कि ये हो कि भाई बात फिर वहीं पे, ठीक है, आ जाए, तो फिर मुझे जो है समझ में नहीं चीज़ें आती कि यार ये क्या हो रहा है, मैं कुछ बता रहा होता हूँ, आप कुछ कर रहे होते हैं, तो फिर इस तरह से मामलात बड़े डिस्टर्ब होते हैं। इवन दो कि आप सबके लिए अगर मैं इतनी, मतलब अब प्रीवियस बैचेस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि मोहसिन भाई की तरफ से हमें कितना टाइम मिलता था। अगर मैं आप सबके लिए इतनी एफर्ट्स पुट कर रहा हूँ या इतना टाइम दे रहा हूँ, तो आप सब उसको राइट वे में यूटिलाइज करेंगे, फ़ायदे में रह जाएंगे। जिन्होंने किया है, मैंने ग्रुप में रिजल्ट्स भी शेयर किए हुए हैं, ठीक है। अच्छे पैसे बना रहे हैं वो लोग, ठीक है, क्योंकि मैंने वो चीज़ें बतानी जो मैं खुद यहाँ पे ऑफिस में करवाने जा रहा हूँ। अब जो ये मैं लाइव इंसेंटिव के बारे में आपको जब क्लास होगी बताऊंगा, वो चीज़ आप जब मार्केट से पता करने जाओगे ना, जो लोग ये मेथड सेल कर रहे हो, 10-10 हज़ार रुपये का मेथड सेल कर रहे हैं, 10 हज़ार रुपये चाहे आपने मुझे फ़ी ना दी हो, ठीक है। तो ये है कि फिर ये कि मैंने आपको नॉलेज तो उससे भी अभाव की दे दी ना। तो बस अल्लाह खैर करे, चीज़ों को उतना रखा करे जितना हम डिस्कस कर रहे हैं, सारी चीज़ें होंगी, सारे मामलात हमारे होंगे। कोई क्वेश्चन इस तरह का है, अकाउंट चेकिंग करवानी है, मैंने स्पेसिफिक पर्सन इसी के लिए रखे हुए हैं कि भाई जो प्रॉब्लम है बस ड्रॉप इट, वो आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर मीटिंग में भी यही चीज़ें होनी है तो फिर मीटिंग का पर्पज़ तो हमारा ख़त्म हो गया ना। बाकी मीटिंग मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ। होप्स हो कि इस क्लास के बाद मुझे दोबारा से ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी, मुझे सिर्फ क्लास के रिलेटेड ही क्वेश्चंस मिलेंगे। कल का दिन है, टास्क आप अपने जो भी है जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया वो कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी है अकाउंट क्रिएशन के ऊपर, हमने किस तरह से अकाउंट बनाना है, वट एवर सो जो भी उसकी सेटिंग्स है, पीसी में कैसे काम करना है, मोबाइल में कैसे काम करना है, सारी चीज़ें इन डेप्थ आपको समझाऊंगा, करवाऊंगा। उसके बाद आप अपनी अपनी डिवाइसेस को सेटअप करेगा इंशाल्लाह, उसके बाद आप सब अपनी वर्किंग स्मूथली कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। ख्याल रखिएगा। मीटिंग में यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ। जो भी जिनके क्वेश्चंस हैं अच्छा सपोर्ट सर, एक नंबर पे सजेशन है ड्रॉप कर काइंडली। दीजिएगा। जी जी। सर मैंने एक चीज़ देखी है कि हमारे जो ग्रुप है इसके अंदर 400+ स्टूडेंट हैं। तो मेरे ख्याल से जैसे स्कूल में क्लास होती है उसके सब सेक्शन होते हैं, तो सर अगर हम इस 400 के सेक्शन बना दें, पार्ट्स बना दें, तो शायद थोड़ा लोड कम हो जाए, थोड़ा हमें आसानी हो जाए हमारे लिए और आपके लिए भी। देखिए ना, मेरी बात सुने, लोड हमने ऑलरेडी कम किया हुआ है।
आपको स्पोर्ट नंबर देखे ना, 4 तो आपके पास स्पोर्ट नंबर हैं, ठीक। और एक होना कि भाई आगे मैं आपके सेपरेट सेपरेट ग्रुप्स भी बना दूँ, उसका मसला नहीं है कि मैं सेपरेट ग्रुप्स बना दूँ, बात आ जाए कि वहीं पे होनी, वहाँ पे भी वही यही कन्वर्सेशन होनी है जो अभी इस मेन ग्रुप के अंदर हो रही थी। मैं इसको 100 पे डिवाइड कर दूँ फिर भी वही सीन होना, ये एक ग्रुप होगा फिर भी वही सीन होना है। अब मैं इसको डिवाइड क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके ग्रुप में सम टाइम इस तरह से होता है कि किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को कोई ऐसी चीज़ पता होती है जो कि किसी दूसरे ग्रुप में हम कहते हैं कि किसी को नहीं पता। वो जब नॉलेज इस ग्रुप में शेयर करेगा, ठीक है, सारे ग्रुप मेंबर देखेंगे हाँ भाई ये चीज़ है, इस तरह से है, इस भाई ने हमें अच्छे तरीके से जो भी चीज़ थी शेयर की है, हमने इसके ऊपर काम करना है। जब आपके ग्रुप बन जाएंगे या आपको मैं डिवाइड करता हूँ, समझ लें कि अभी अब 400 दिमाग एक ग्रुप के अंदर है, जब मैं आपको मैं 100 पे डिवाइड कर दूंगा, समझ लें कि एक ग्रुप में 100 दिमाग है, 300 है ही नहीं, ठीक है। नॉलेज भी वहाँ पे कम हो जाएगी। तो ये एक रखने का मकसद ये है, ठीक है। बाकी अल्लाह खैर करे, सारे मामला ठीक है, सेट हैं। मैं हूँ आपके पास, जो प्रॉब्लम आ रही है आप मैसेज करें, इंशाल्लाह आपको उसका क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ख्याल रखिएगा सभी अपना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।